हेलो नमस्कार, आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, दीपावली के इस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आपकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। लेकिन इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए हम इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि यूनिट 1 में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और मध्य प्रदेश इतिहास के कुछ ना कुछ प्रश्न तो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और एक प्रयास है कि यहाँ पे एक अच्छी आपके साथ प्रैक्टिस कर सकें और हम इन प्रश्नों का एक रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से आंसर देखेंगे, क्योंकि लगभग ये 200 प्लस क्वेश्चन होंगे जिनका हम यहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भाई इसमें क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए मध्य प्रदेश इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न ये लीजिए भाई। पहला प्रश्न ये रहा आप सबके लिए, मध्य प्रदेश में फ्लैक्स उपकरण, जलधारा से घिसे हुए उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण कालीन, ध्यान रखिएगा, पाषाण कालीन साक्ष्य हैं, पाषाण कालीन, और ये भी पुरा पाषाण कालीन है। पाषाण काल में भी पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य जो कि भेड़ाघाट से मिलते हैं, और भेड़ाघाट से प्राप्त इन साक्ष्यों में हम देखते हैं फ्लैक्स उपकरण, जलधारा से घिसे हुए उपकरण प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहां पर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये मध्य प्रदेश की संस्कार धानी न्यायिक राजधानी जबलपुर में है। और यहां पर यदि हम देखेंगे तो यहां पर भी 64 योगिनी मंदिर भी है, 64 योगिनी मंदिर भी है, 64 योगिनी मंदिर भी है, जिसका निर्माण कलचुरी शासक किसने? तो भाई ध्यान रखिएगा, कलचुरी शासक, कलचुरी शासक युवराज देव ने इसका निर्माण करवाया था। युवराज देव, कलचुरी शासक युवराज देव ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलेंगे। इसके अलावा यदि हम देखेंगे यहां पर भेड़ाघाट की बात करेंगे तो यहां पर धुआंधार वाटरफॉल भी है, धुआंधार वाटरफॉल भी है, और इसे संगमरमर की नगरी भी कहते हैं। संगमरमर, संगमरमर की नगरी, संगमरमर की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भेड़ाघाट। यहाँ के स्टोन क्राफ्ट को, ठीक है, यहाँ पे संगमरमर से बनने वाली मूर्तियों को यदि हम देखें तो जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो भेड़ाघाट, ठीक है, जबकि लम्हेटा घाट ये भी जबलपुर में है, तलवारा घाट, गौरी घाट भी कहाँ पर है? जबलपुर। नेक्स्ट देखिए, ताम्रपाषाण कालीन बस्ती मूसाखेड़ी व आजाद नगर किस जिले में स्थित है? तो मूसाखेड़ी और आजाद नगर ध्यान रखिएगा ये कहां पर है? इंदौर में है। ठीक है, ये कहां पर है भाई? इंदौर में। हमारे मध्य प्रदेश में यदि हम देखते हैं तो बालाघाट, उज्जैन, खरगोन और इंदौर में से कहां पर है मूसाखेड़ी और आजाद नगर? तो ये दोनों कहां पड़ते हैं? इंदौर में। ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की बात करेंगे तो ध्यान रखना, ताम्रपाषाण ऐसा काल, ताम्र पाषाण काल की जब बात कर रहे हैं तो ताम्रपाषाण काल यानी कि ऐसा काल जब मानव ने पहली धातु कौन सी प्रयोग की गई थी? मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा। तो तांबे के साथ साथ जब मानव पाषाण का भी उपयोग कर रहा था, ऐसे काल को कहा है ताम्रपाषाण काल। ऐसे इस काल के कुछ स्थल हमारे मध्य प्रदेश में जैसे नागदा है, ठीक है, कायथा है, नागदा है, कायथा है, डांगवाला है, ठीक है, नागदा, कायथा और डांगवाला, ये जो स्थल हैं ये कहाँ के हैं? ध्यान रखना, ये उज्जैन के हैं। ठीक है, उज्जैन के। जबकि नावदा टोली जो स्थल है ये कहाँ का स्थल है दोस्त? तो ये ध्यान रखना, नावदा टोली ये महेश्वर में मिलता है। ये कहाँ मिलता है? महेश्वर यानी कि खरगोन में। ठीक है, खरगोन में। ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं, बिल्कुल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान में लेके चलेंगे। किस जिले में स्थित कायथा वराहमिहिर की जन्मस्थली है? कायथा वराहमिहिर की जन्मस्थली कायथा कहां पर है? उज्जैन। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा रखी है, इसलिए फटाफट से आंसर करते चलेंगे, डिटेल में बहुत नहीं जाना है। मध्य प्रदेश में मानव शव के साथ श्वान को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मानव के साथ श्वान को दफनाने के जो साक्ष्य हैं, मतलब ये समाधि मिली है आदमगढ़ से। आदमगढ़ से ही किसके साक्ष्य मिलते हैं? पशुपालन। ठीक है, किसके साक्ष्य मिलते हैं भाई? पशुपालन के साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य ये आपको प्राप्त होते हैं कहां से? आजाद नगर से। ठीक है, आजाद नगर से, आदमगढ़ से। आदमगढ़, और आदमगढ़ है कहां साथियों? तो ये नर्मदापुरम में है, नर्मदापुरम में है। ठीक है, आदमगढ़ कहां पर है? नर्मदापुरम में है। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हथनौरा ये कहां आता है? ये नर्मदा घाटी में आता है ये भी, और ये सीहोर में आता है। यहां से मानव क्या मिला है? मानव कपाल। ठीक है, मानव कपाल मिला है कहां से? हथनौरा से। भुतरा स्थल की बात करें तो ये कहां आता है? ये नरसिंहपुर में आता है। ये कहां आता है?
यह नरसिंहपुर में आता है, ठीक है, नरसिंहपुर में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस स्थल से मानव अंत्येष्टि का साक्ष्य मिला है? मानव अंत्येष्टि का साक्ष्य हथनोरा, सांची, भीमबेटका या महादेव पिपरिया। ध्यान रखिएगा, महादेव पिपरिया कहाँ पर है? ये पाषाणकालीन स्थल हैं। महादेव पिपरिया कहाँ है? होशंगाबाद में है। महादेव पिपरिया कहाँ है? होशंगाबाद में है। सांची कहाँ पर है भाई? तो रायसेन में है, ठीक है। सांची कहाँ है? रायसेन। हथनोरा मैंने बताया कहाँ? सीहोर। और भीमबेटका भी कहाँ पर है? रायसेन में है, ठीक है, रायसेन। अच्छा, भीमबेटका से आपको पाषाणकालीन भित्ति चित्र मिलते हैं। भीमबेटका की यदि हम बात करें तो भीमबेटका में पूरा पाषाण, ठीक है, उसमें भी निम्न पाषाण काल से यदि हम देखेंगे, निम्नपुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे? भीमबेटका की खोज 1957-58 में किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकटकर जी ने की थी। किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकटकर जी ने की थी, ठीक है, 1957-58। ये भी कहाँ है? रायसेन के अब्दुल्लागंज में यदि हम देखें तो विंध्य की पहाड़ियों में ये स्थित है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह है। दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह है। दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह है। और यहाँ पर साथियों यदि हम देखेंगे तो डिकेंसोनिया के साक्ष्य होने का दावा किया गया था, लेकिन वो साक्ष्य अगली रिसर्च में गलत निकले। वो जो साक्ष्य मिले थे वो एक पुराना मधुमक्खी का छत्ता था, ठीक है। तो भीमबेटका जिसे वर्ष 2003 में, भीमबेटका को कब? तो 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और भीमबेटका से ही ये क्या मिली है? मानव अंत्येष्टि के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह, ठीक है, 600 से अधिक गुफाएं, भित्ति चित्र पाए गए हैं, ठीक है, प्राचीनतम भित्ति चित्र, ठीक है, रॉक पेंटिंग्स, ठीक है, चित्र पाए गए हैं, भित्ति चित्र पाए गए। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई? तो नावदा टोली मैंने बताया कहाँ है? महेश्वर में है। खरगोन, कायथा, उज्जैन कायथा कहाँ है? उज्जैन में है। और एरण, ये भी ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, सागर में भी। हालांकि एरण का संबंध समुद्रगुप्त से भी है, एरण का संबंध भानुगुप्त से भी है, लेकिन एरण ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी कि डी आंसर होगा। उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं कहां से? आदमगढ़ से। और आदमगढ़ कहां है दोस्त? ये मैंने बताया, ये नर्मदापुरम में है। आदमगढ़ कहां पर है? नर्मदापुरम। हथनोरा मैंने बताया सीहोर में है, ठीक है। कसरावत कहां पर है? खरगोन में है। इतवर्डी टीला, ठीक है, जहां से बौद्ध स्तूप प्राप्त होता है, खरगोन में है। और भीमबेटका हमने देखा ये कहां पर है? रायसेन में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खोजकर्ता एवं संबंधित स्थलों में सही सुमेलित नहीं है। विष्णु वाकटकर जी ने भीमबेटका, जनरल टेलर ने सांची, एच.डी. संकालिया चंबल घाटी। जब एच.वी. त्रिवेदी आवरा बोल रहे हैं, ठीक है, तो फटाफट से बताइए इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, ठीक है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखें, एच.डी. संकालिया जो हैं ये इन्होंने नर्मदा घाटी में खासकर पुरातात्विक स्थलों की खोज की है। नर्मदा घाटी के ये प्रमुख खोजकर्ता रहे। कौन? एच.डी. संकालिया किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी, ना कि चंबल घाटी से। इसके अलावा एच.वी. त्रिवेदी आवरा की खोज की थी मंदसौर में, ठीक है। आवरा की खोज की थी कहां पर? मंदसौर में। ये भी एक मंदसौर में स्थित ताम्रपाषाण कालीन क्या है? यह स्थल है। कौन सा स्थल है? तो आवरा। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़गढ़, जहां भीमबेटका से भी प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, यह किस जिले में? पहाड़गढ़ की गुफाएं साथियों, इसे लिखी छाछ भी कहते हैं। और ये कहां पर है? मुरैना में, ठीक है, मुरैना में, ठीक है। कौन सा? पहाड़गढ़, ठीक है। मुरैना की यदि बात करेंगे तो आप ध्यान रखना, मुरैना मूर अधिक पाए जाते थे, इसलिए इसे मुरैना कहते हैं। मुरैना हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादक जिला कौन सा है? मुरैना। सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादक, ठीक है, दुग्ध उत्पादक जिला भी मध्य प्रदेश का कौन सा है? मुरैना। और मुरैना की गजक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा? 64 योगिनी मंदिर एक यहाँ पर भी मिलता है। और
और कंकन मठ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कंकन मठ। कंकन मठ भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मुरैना का प्रसिद्ध है शनिश्चरा मंदिर। शनिश्चरा मंदिर, ठीक है, शनिश्चरा मंदिर भी मुरैना का प्रसिद्ध है। ठीक है, पाटली वाले की जय। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, तो रायसेन ध्यान रखना, रायसेन में क्या मिला है आपको? भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन में है ना। और नर्मदापुरम की बात करेंगे तो नर्मदापुरम में आपको क्या मिला है? आदमगढ़ प्राप्त हुआ है। झिंझरी की गुफाएं, ठीक है, ध्यान रखना, झिंझरी, ठीक है, झिंझरी की गुफाएं ये कहाँ प्राप्त हुई हैं? कटनी से। नेक्स्ट देखें, मध्यपाषाणकालीन प्रमुख स्थल नागौरी किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है नागौरी? ये रायसेन में स्थित है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? नागौरी कहां स्थित है दोस्त? ध्यान रखना, ये रायसेन में स्थित है नागौरी। नेक्स्ट देखिए, मामा भांजा शैलाश्रय कहां स्थित है? नर्मदापुरम, ग्वालियर, रायसेन, ओमकारेश्वर। तो देखो, मामा भांजा मंदिर है ओमकारेश्वर में। मामा भांजा मंदिर कहां है? मामा भांजा मंदिर ये आपका कहां पर है? ओमकारेश्वर में है। जबकि हम देखें तो नर्मदापुरम में मामा भांजा शैलाश्रय है साथियों। मामा भांजा शैलाश्रय कहां पर है? तो ये ध्यान रखना, जो मामा भांजा शैलाश्रय है वो आपके नर्मदापुरम में है। हेनसांग द्वारा रचित ग्रंथ में, हेनसांग द्वारा, ठीक है, CQ की, ठीक है, ये हेनसांग द्वारा जो CU की जो ग्रंथ है साथियों, CU की जो इसका ग्रंथ है हेनसांग का, CU की, ठीक है, CU की इसका जो ग्रंथ है। और हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। हर्षवर्धन के समय भारत आया हेनसांग, और हेनसांग ने अपनी रचना CU की में उशेएन्ना किस नगर को या किस स्थान को कहा है? ठीक है, उशेएन्ना किस स्थान को कहा है? उज्जैन को कहा है। ठीक है, जबकि हम देखते हैं एक बुक है पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, उसमें उज्जैन को ओजनी कहा है। उज्जैन को अवंतिका भी कहा गया है। अवंती की राजधानी अवंतिका भी कहा गया है। उज्जैनी तो पुराना नाम है ही किसका? उज्जैन का। ठीक है, सांची का पुराना नाम क्या है? काकनाद बोट। इस तरीके से एमपीपीएससी पहले भी प्रश्न कर चुकी है, इसलिए उशेएन्ना ये पूछा जा सकता है किस नगर को कहा था हेनसांग ने? तो उज्जैन को कहा था। गलती नहीं करिएगा, ध्यान में लेके चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश की किस नदी को मेगास्थनीज ने इंडिका में प्रिनासा कहा है या प्रनास कहा है? इंडिका। मेगास्थनीज कौन है भाई? मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र में था। और इसने इसकी रचना जो है वो इंडिका मानी जाती है। और इसने किस नदी को, मध्य प्रदेश की किस नदी को प्रनास कहा है? तो टोंस नदी को क्या कहा है? प्रनास कहा है। किस नदी को प्रनास कहा है भाई? ध्यान दीजिएगा, तो आपके टोंस नदी को इसने अपने इंडिका नामक बुक में प्रनास कहा है। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अकोड़ा और गौहद क्षेत्र से किस वंश के 270 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो भिंड जिले की बात कर रहे हैं, और भिंड जिले के, ठीक है, किस वंश के 270 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? सुंग, नांग, गुप्त या कुषाण? फटाफट से कमेंट करके बताइए किस वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं साथियों। तो इस क्षेत्र में नाग वंश ने रूल किया, तो नाग वंश के, ठीक है, कितने सिक्के? 200, यदि हम देखेंगे 70 सिक्के तांबे के सिक्के हैं जो कि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हाँ भाई। नहीं देखिए, तुमैन अभिलेख के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। तुमैन अभिलेख ये कहाँ पर है? तुमैन अभिलेख, तो तुमैन अभिलेख अशोकनगर में है। तुमैन अभिलेख कहाँ है? अशोकनगर में है। किस शासक से संबंधित है? तो कुमार गुप्त से संबंधित है। गुप्त शासक कुमार गुप्त से ये संबंधित है। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो इसमें इस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य के भांति बताया गया है। कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। अशोकनगर में स्थित है, कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया है, कुमार गुप्त से संबंधित अभिलेख है। और कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य के भांति बताया गया है। और पूछ रहे हैं असत्य कथन, ठीक है, का चयन करिए। यहां पर साथियों असत्य ना होके ये होना चाहिए, ठीक है, सत्य कथन का चयन करिए।
ठीक है, सत्य कथन का चयन करिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन क्या है, तीनों ही हैं। ठीक है, इस अभिलेख में राजा को यानी कि कुमारगुप्त को, ठीक है, शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तुमेन अभिलेख कहाँ है, तो ध्यान रखना तुमेन अभिलेख ये आपको कहाँ मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा अशोकनगर में। ठीक है, हाँ चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1407 ईस्वी में मलिक नासिर ने अपने धर्मगुरु शेख जैनुद्दीन की सलाह पर ताप्ती नदी के दोनों तटों पर कौन से शहर की स्थापना की थी, तो ये की थी किसकी, बुरहानपुर की। ठीक है, किसकी की थी, बुरहानपुर और जैनाबाद, बुरहानपुर और जैनाबाद, इन दोनों नगरों की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, तो मलिक नासिर द्वारा की गई थी, है ना, ध्यान रखना, जैनुद्दीन की सलाह पर, अपने गुरु शेख जैनुद्दीन की सलाह पर। नहीं देखें, दमोह जिले में स्थित सलैया ग्राम शिलालेख में, दमोह जिले में स्थित सलैया ग्राम शिलालेख में किस खिलजी शासक को सार्वभौमिक शासक कहा गया है, किसे सार्वभौमिक शासक कहा गया है, ये पूछा गया है। तो साथियों एक ही तो था, अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक जो कि सबसे प्रतापी हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। ठीक है, किस अभिलेख में, सलैया अभिलेख, दमोह के। मौर्यकालीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेख को सुमेलित करिए, लघु शिलालेखों को सुमेलित करिए। यदि हम देखेंगे लघु शिलालेख और प्रमुख स्थान दिए हैं, पान गुड़रिया कहाँ पर है, सीहोर में है। ठीक है, सारो मारो अभिलेख कहाँ है, शहडोल में है। गुर्जरा कहाँ पर है, दतिया में है। रूपनाथ कहाँ पर है, कटनी। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता है इसमें, अशोक ही मिलता है। किस अभिलेख में, तो ध्यान रखना गुर्जरा अभिलेख में। आंसर इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, पान गुड़रिया कहाँ पर जा रहा है, 4, पान गुड़रिया 4। सारो मारो कहाँ जा रहा है, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी कि आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के किस जिले में तीरगोल स्मारक स्थित है, तीरगोल स्मारक साथियों ये मध्य प्रदेश के बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की राजधानी किसने सादियाबाद स्थानांतरित की थी, तो ये हुशंग शाह ने, किसने, हुशंग शाह ने की थी। जबकि मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की थी, मालवा सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो मालवा सल्तनत का संस्थापक था दिलावर गौरी। ठीक है, दिलावर गौरी मालवा सल्तनत का संस्थापक था। उसका पुत्र हुशंग शाह ने धार से राजधानी कहाँ पर, सादियाबाद, मतलब सादियाबाद किसे कहा गया है, सादियाबाद मांडू को कहा गया है। खुशियों का नगर, सिटी ऑफ जॉय, किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है मांडू को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 11वीं से 14वीं सदी तक मऊगंज नामक राज्य पर किस राजवंश का शासन था। मऊगंज साथियों आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है, 13 अगस्त को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, 13 अगस्त 2023 को। किससे अलग हुआ है, तो रीवा से पृथक करके इसे बनाया गया है। और मऊगंज पर किस वंश का शासन हुआ करता था, ये पूछा जा रहा है। तो मऊगंज पर ध्यान रखना सेंगर वंश का शासन हुआ करता था। बाद में इस रीजन पे बघेलों का रूल हुआ है, सेंगर वंश का शासन हुआ करता था। मध्य प्रदेश के किस शासक ने अपने ग्रंथों में जहाज एवं विमान निर्माण का उल्लेख किया है, राजा भोज ही हो सकते हैं, क्योंकि सबसे विद्वान, सबसे प्रतापी शासक परमार वंश के शासक कौन हुए थे, राजा भोज। किस वंश के थे, परमार वंश के थे राजा भोज ने। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया था। ठीक है, राजा भोज ने चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया था, ईवीएमपीपीएससी पूछ चुकी है। इन्होंने भोजेश्वर मंदिर, भोजपुर मंदिर, ठीक है, भोजपुर मंदिर जो कि आज रायसेन में है, ठीक है, उत्तर भारत का सोमनाथ कहलाता है, रायसेन के भोजपुर मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने ही भोज झील भोपाल का निर्माण कराया था, भोज झील जो कि आज कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में है, भोपाल की भोज झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। इन्होंने धार को राजधानी थी, इनकी राजधानी धार थी, और धार
को यदि हम देखें, धार को ही हम भोजनगरी कहते हैं। धार को ही क्या कहते हो? भोजनगरी। भोजनगरी किसे कहा जाता है? तो धार को कहा जाता है। और इन्होंने धार में ही, ठीक है, एक आपका संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? तो परमार शासक राजा भोज ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। राजा मानसिंह तोमर तोमर वंश के शासक थे, ग्वालियर पर शासन किया, ग्वालियर पर इन्होंने शासन किया। राजा विश्वनाथ सिंह, ये बघेल शासक। शाहजहां के बेटे के नाम पर बसाया गया शहर मुरादपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुरादपुर ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? ठीक है, शाहजहां के बेटे के नाम पर बसाया गया है मुरादपुर, ये शाजापुर। शाजापुर की स्थापना भी शाहजहां के नाम पर ही हुई थी। शाहजहां के नाम पर ही इसका नाम शाजापुर रखा गया है, ठीक है। और यहीं पर एक क्या है आपका, यदि हम देखें तो इसके बेटे के नाम पर मुरादपुर नाम का शहर भी है, ठीक है, मुरादपुर शहर भी है। कहाँ पर है? तो शाजापुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश से संबंधित 200 मुद्राओं के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए? 200 मुद्राओं के भंडार सातवाहन वंश के शासनकाल के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अच्छा प्रश्न है, फटाफट बताइए। मंदसौर में, देवास से, इंदौर से या जबलपुर से? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सातवाहन कालीन जो सिक्के हैं, ठीक है, 200 सिक्के प्राप्त हुए साथियों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये पूछा गया है, ठीक है। मुद्राओं का 200 मुद्राओं का भंडार, यस। तो 200 मुद्राओं का भंडार जो एक साथ मिला है वो कहाँ से मिला है? इंदौर से, सातवाहन शासकों के। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शक वंश की स्थापना किसने की थी? शक वंश की स्थापना उज्जैन में। उज्जैन की ये जो शक शाखा थी, ये कार्दमक क्या कहलाती थी? कार्दमक शाखा थी, कार्दमक शाखा थी। और इसके संस्थापक कौन थे? चष्टन, चष्टन इसके संस्थापक थे। और इसमें सबसे प्रतापी कौन था? तो सबसे प्रतापी जो इसमें हुआ, ठीक है, वो कौन हुआ? रुद्रदामन। रुद्रदामन सबसे प्रतापी शासक था, कार्दमक शाखा शकवंश की। और ध्यान रखना, चष्टन इसका क्या था? संस्थापक था, ठीक है। शुंग वंश का संबंध मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र से रहा। इस वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, कौन था भाई? पुष्यमित्र शुंग, जिसका संबंध माना जाता है कि ये उज्जैन के निकट का ब्राह्मण था, ठीक है। उज्जैन के निकट का क्या था? ब्राह्मण, एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, ठीक है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसका पुत्र कौन हुआ था? अग्निमुत्र। और इसके पुत्र भागभद्र का दरबार। भागभद्र का दरबार कहाँ लगा करता था? बेसनगर। बेसनगर अर्थात विदिशा में ही लगता था। और इसी भागभद्र के दरबार में कौन आया था? हेलियोडोरस। इसी भागभद्र के दरबार में कौन आया था? हेलियोडोरस। कलचुरी वंश के किस शासक ने मध्य प्रदेश में महिष्मती शाखा की स्थापना की थी? अच्छा प्रश्न है। तो देखो, कोक्कल प्रथम ने तो त्रिपुरी शाखा की स्थापना की थी, त्रिपुरी शाखा की स्थापना की थी, ठीक है। यानी कि बच कौन रहा है? वामराज, ठीक है। कौन बच रहा है भाई? वामराज और कृष्णराज बच रहा है। तो वामराज और कृष्णराज में से किसने इस वंश की स्थापना की थी? तो कृष्णराज ने महिष्मती शाखा की स्थापना की थी। महिष्मती शाखा की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना, कृष्णराज ने की थी। जबकि त्रिपुरी शाखा की स्थापना किसने की थी? यदि उसमें हम देखेंगे कि जो त्रिपुरी शाखा है, उसमें आदि पुरुष वामराज को माना है, लेकिन उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कोक्कल प्रथम ही था। वास्तविक संस्थापक कोक्कल प्रथम था। आदि पुरुष किसे माना है? वामराज को माना गया है, त्रिपुरी की कलचुरी शाखा जो थी उसका, है ना। 11वीं सदी में कलचुरी शासक कर्णदेव ने आराध्य देवी का मंदिर कहाँ बनवाया था? कलचुरी शासक कर्णदेव ने अपनी आराध्य देवी, ठीक है, आराध्य देवी त्रिपुर सुंदरी। कौन है भाई? त्रिपुर सुंदरी थी। त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर अभी भी है, ठीक है। कहाँ पर है? ये जिला कौन सा आता है? जबलपुर जिला आता है, तेवर नामक जगह कहते हैं। और वहाँ पर हथियागढ़ में, कहाँ पर? हथियागढ़ में त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर है, जो कि कलचुरियों की क्या थी? आराध्य देवी थी। स्वयंभू प्रतिमाएं, मतलब अपने आप जमीन से निकली हुई प्रतिमाएं। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश के शहडोल से प्राप्त हुए हैं। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक था
कुजुल कैडफिसिस। कौन था भाई? कुजुल कैडफिसिस। ठीक है, कुजुल कैडफिसिस इस वंश का संस्थापक था। और शहडोल से यदि हम देखें तो 324 थे, ध्यान रखना कितनी मुद्राएं? 324 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 324 सिक्के प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके सिक्के? तो ये आपके कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क ने ही क्या चलाया था? शक संवत चलाया था, शक संवत चलाया था। कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में चलाया था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सूपिया अभिलेख में गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? घटोत्कच को माना गया है। वैसे तो आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? श्रीगुप्त। लेकिन इसमें जो वंशावली स्टार्ट हुई है घटोत्कच से हुई है, जबकि हम सामान्य रूप से वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का किसे माना जाता है? तो 319 ईस्वी में यदि हम बात करेंगे तो गुप्त संवत चलाया था। और गुप्त संवत चलाया था किसने? गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, इसी ने गुप्त संवत चलाया था और इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मध्य प्रदेश में चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक कौन था भाई मध्य प्रदेश में? नन्नुक। ठीक है, कौन था भाई? नन्नुक। नेक्स्ट देखेंगे, खानदेश में ईश्वर सेन ने किस स्वतंत्र वंश की स्थापना की थी? ठीक है, तो आभीर वंश की। किसकी? आभीर वंश की स्थापना ईश्वर सेन ने खानदेश में की थी। तो खानदेश में, ठीक है, अभीर वंश की स्थापना किसने की थी? ईश्वर सेन ने की थी। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सैल राजवंश की नींव किसने रखी थी? तो सैल राजवंश की नींव किसने रखी थी? ये पूछ रहे हैं। श्रीवर्धन, जयवर्धन द्वितीय या जयवर्धन, केवल जयवर्धन, है ना? तो किसने रखी थी? तो श्रीवर्धन ने। महाकौशल क्षेत्र में यदि हम देखें सैल राजवंश की नींव किसने रखी थी? तो ध्यान रखना है, सैल राजवंश की नींव किसने रखी थी? श्रीवर्धन। मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में औलिकर वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा प्रश्न है, औलिकर वंश का संस्थापक यहां पर पूछा गया है। औलिकर वंश का संस्थापक कौन था साथियों? आदित्य वर्धन। ठीक है, देखिए साथियों, ये आपको केवल मैं रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, आपने पढ़ रखा है, फटाफट से क्वेश्चंस केवल सॉल्व कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्वेश्चंस के। मेरा हमारा जो प्रयास है वो ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व कराएं हम आपको। ठीक है, डिटेल में कराएंगे तो इतने ही क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। लेकिन यदि हम इसको जल्दी करेंगे तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अब तक आपने पढ़ लिया है, लेकिन अब इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी। तो उसके लिए, ठीक है, और जितने भी साथी इस लेक्चर को देख रहे हैं, जितने भी साथी इस लेक्चर को देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, उन सब से मेरा एक निवेदन है कि साथियों सेशन को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा ना, और कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। यदि कोई त्रुटि या कोई ऐसी चीज समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा, और क्या और अच्छा क्या आपके लिए ला सकते हैं, ये भी हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में दसपुर किसका नाम था? मंदसौर का पुराना मंदसौर की यदि हम बात करें तो मंदसौर का पुराना नाम क्या था भाई? और दशपुर में औलिकर वंश का संस्थापक कौन था? आदित्य वर्धन। फिर इसी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोधर्मन हुआ था, जिसने हूणों को पराजित कर दिया था साथियों। हूणों को पराजित किया था। हूणों को पराजित करने वाला यशोधर्मन हुआ था इसी वंश का। वाकटक राजवंश का प्रथम शासक एवं वाकटों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? विंध्य शक्ति को। वाकटक वंश का आदि पुरुष और वाकटक वंश का जो संस्थापक है साथियों, वो किसे माना गया है? विंध्य शक्ति को माना गया है। ठीक है, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना किसने की थी? मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना किसने की थी? मैंने पहले ही बताया था, दिलावर खां गौरी ने। किसने की थी भाई? दिलावर खां गौरी ने की थी। ठीक है, गौरी वंश की स्थापना मालवा में, या मालवा सल्तनत की स्थापना दिलावर खां गौरी, और इसका ही पुत्र बाद में हुआ था कौन? हुशंग शाह। ठीक है, खानदेश में फारूकी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मलिक अहमद। ठीक है, किसने की थी? मलिक अहमद ने की थी। मीरन बहादुर तो अकबर के आक्रमण के समय असीरगढ़ का शासक कौन था? मीरन बहादुर था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इस प्रश्न का 37 का सही उत्तर क्या हो रहा है, ये ध्यान रखना। कौन था? तो मलिक अहमद। ठीक है, मलिक अहमद ने फारूकी वंश की स्थापना। कहाँ? खानदेश मतलब वर्तमान का निमाड़ का क्षेत्र भी इसमें आता था। निमाड़ का
क्षेत्र भी इसमें आता था। सतपुड़ा पश्चिमी राजपीपला वाली श्रेणी इसी खानदेश के अंतर्गत आती थी। मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन, महमूद खिलजी, नसरुद्दीन नासिर शाह, या फिर हम देखेंगे महमूद शाह। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर खिलजी वंश, मालवा का खिलजी वंश किसने, कौन था उसका संस्थापक? महमूद खिलजी। ठीक है, तो गौरी, दिलावर का गौरी ने दिल्ली मालवा सल्तनत की स्थापना की थी, दिलावर का गौरी ने, और गौरी वंश की स्थापना की थी। फिर गौरी वंश के बाद कौन सा आता है मालवा में? खिलजी वंश, और उसकी स्थापना संस्थापक कौन था? महमूद खिलजी। फिर उसी का एक शासक हुआ था कौन? गयासुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखें, खिलजी वंश के शासक महमूद खिलजी के संबंध में असत्य विकल्प का, ठीक है, खिलजी वंश का, कहाँ के? मालवा के। ठीक है, मालवा के खिलजी वंश का शासक महमूद खिलजी के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करिए। मालवा के खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके शासनकाल को मालवा के गौरव का चरमोत्कर्ष का काल कहते हैं। ध्यान रखना, किस मतलब मालवा के किस सुल्तान का शासनकाल मालवा के गौरव का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसने मांडू में अशरफी महल का निर्माण नामक मदरसे का निर्माण कराया था। अशरफी महल नामक मदरसे का निर्माण करवाया था। खानदेश स्थित राजा की छतरी का निर्माण भी इसने ही करवाया था। तो साथियों, यदि हम इसमें देख पा रहे हैं तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो रहा है? डी हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो देखिए, राजा की छतरी, ये राजा जय सिंह की छतरी है, राजा जय सिंह की छतरी है, जो कि किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। और वर्तमान में ये खानदेश मतलब कहाँ पर है? ये वर्तमान में बुरहानपुर में है, बुरहानपुर में है राजा की छतरी, ये ध्यान रखिए ना। और ये औरंगजेब ने बनवाई थी, ना कि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाई थी। नेक्स्ट देखें, ओरछा में बुंदेला राजवंश की नींव किसने रखी थी? ओरछा में बुंदेला, ओरछा में ध्यान रखना, वैसे तो बुंदेला वंश का, जो बुंदेला वंश स्थापित हुआ, बुंदेला वंश, इसका संस्थापक कौन था? सोहनपान। ठीक है, सोहनपान। ठीक है, गढ़कुंठार के सोहनपान ने गढ़कुंठार के खंगार शासक को पराजित कर गढ़कुंठार में सबसे प्रथम बुंदेला वंश की नींव रखी। लेकिन आगे चल के जो रुद्र प्रताप बुंदेला हुआ, कौन? रुद्र प्रताप बुंदेला, इसने ओरछा का चयन किया और ओरछा नगर की नींव डाली, और ओरछा किले की नींव भी इसी ने डाली। ओरछा किले की नींव भी किसने डाली थी? तो रुद्र प्रताप बुंदेला ने डाली थी। तो ओरछा का बुंदेला वंश की स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। फिर होते हैं उसके बाद शासक कौन होता है? भारती चंद, फिर मधुकर शाह आते हैं, और बाद में वीर सिंह बुंदेला आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 1732 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में होलकर राजवंश का संस्थापक कौन था? होलकर राजवंश का संस्थापक कौन था भाई? 1732 ईस्वी में तो मल्हार राव होलकर थे। मल्हार राव होलकर, इन्हें मालवा का पहला सूबेदार भी माना गया है। मालवा का पहला मराठा सूबेदार, मराठा सूबेदार भी कहा गया है। किसे कहा गया है? मल्हार राव होलकर को। इन्हीं के पुत्र थे खांडेराव होलकर, जिनका विवाह किससे हुआ था? अहिल्याबाई से। किससे हुआ था? अहिल्याबाई होलकर से हुआ था इन्हीं का विवाह। यशवंत राव होलकर, ये मध्य भारत के नेपोलियन कहलाते हैं। मध्य भारत के नेपोलियन कहलाते हैं। और अहिल्याबाई होलकर की यदि हम बात करेंगे तो अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें लोकमाता तो सभी को कहते थे, लेकिन लोकमाता के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कई जन कल्याणकारी कार्य किए थे। किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना रियासत की स्थापना किसने की थी? पन्ना रियासत की स्थापना मुख्य रूप से श्रेय किसे जाता है? राजा छत्रसाल को जाता है। ध्यान रखना, राजा छत्रसाल, यदि हम देखें तो इनके छत्रसाल के पिता कौन थे? तो छत्रसाल के पिता चंपत राय थे। राजा छत्रसाल ने औरंगजेब के विरुद्ध औरंगजेब के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। किसने किया था? छत्रसाल ने। छत्रसाल को हम देखेंगे तो बुंदेल केसरी भी कहा जाता है। इन्हें बुंदेलखंड का शिवाजी भी कहते हैं। बुंदेलखंड का शिवाजी भी किसे कहा जाता है? तो ये भी राजा छत्रसाल को ही तो कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, किसे? छत्रसाल को।
अब मुझे आप कमेंट करके बताइए छत्रसाल दशक और शिवा बावनी किसकी रचना है, कमेंट करके बताइए छत्रसाल दशक और शिवा बावनी किसकी रचना है। तो ध्यान रखना छत्रसाल इज द राइट आंसर। छत्रसाल ने ही पन्ना रियासत की क्या की थी दोस्त, स्थापना की थी। किसने की थी, राजा छत्रसाल ने, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखें, भोपाल राज्य का संस्थापक कौन था। भोपाल राज्य का संस्थापक कौन था, तो भोपाल रियासत का संस्थापक था दोस्त मोहम्मद। एमबीबीएस ये प्रश्न पूछ चुकी है। पहली बेगम कौन थी, भोपाल की पहली बेगम कौन थी, तो पहली बेगम नज़र मोहम्मद की मृत्यु के बाद कुदसिया बेगम बनती है। कुदसिया बेगम का मूल नाम क्या था, गौहर। कुदसिया बेगम का मूल नाम क्या था, गौहर, ये ध्यान रखना है। इन्होंने ही मक्का, ये ऐसी बेगम थी जिसने मक्का मदीना में इमारतों का निर्माण करवाया था, जो भोपाल के हज यात्री थे उनके लिए। और कुदसिया बेगम ही एक ऐसी बेगम हुई थी साथियों जिन्होंने भोपाल के पर्दा प्रथा मतलब पर्दा प्रथा का अंत किया था, पर्दा प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे, राणोजी सिंधिया। और सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए, तो ये हुए महादजी सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया की बात करेंगे तो जयाजी राव सिंधिया ये 1857 की क्रांति के दौरान जो सिंधिया शासक थे कौन थे, जयाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव अलग हैं, ये जयाजी राव हैं। जीवाजी राव कब हुए थे, तो जीवाजी राव का यदि पूछे तो जीवाजी राव में ध्यान रखना ये हुए थे कब, ये कब शासक हुए थे जीवाजी राव, तो इनके बारे में ध्यान रखना। जो जीवाजी राव हैं ये शासक हुए थे 1947, आज़ादी के समय पार्ट बी के राज प्रमुख भी रहे थे मध्य भारत के। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तोमर वंश का संस्थापक कौन था, तो वीर सिंह तोमर, ठीक है। तोमर वंश का संस्थापक कौन था यहाँ पे, वीर सिंह तोमर। इसका सबसे प्रमुख शासक कौन होता है, मान सिंह तोमर, ठीक है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तोमर वंश के किस शासक को ध्रुपद शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो मान सिंह तोमर को माना जाता है। ये वही मान सिंह तोमर है जिनकी प्रेयसी थी कौन, मृगनयनी, जिनके लिए इन्होंने गुजरी महल बनवाया था, क्योंकि ये गुजरी जाति की थी तो गुजरी महल कहलाया। इनके लिए महल बनवाया था किसने, मान सिंह तोमर ने। बहुत सुंदर गायिका थी ये भी, ठीक है, कौन, मृगनयनी। बघेल वंश के संस्थापक कौन थे, बघेल वंश के संस्थापक या आदि पुरुष माने जाते हैं व्याघ्रराज। कौन माने जाते हैं, व्याघ्रराज। रामचंद्र ने, अच्छा, इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, गहोरा थी, जो कि एमपीपीएससी ने पूछी थी। जबकि बाद में रामचंद्र ने राजधानी गहोरा से कहाँ पे परिवर्तित की थी, गहोरा से यदि हम देखेंगे तो बांधवगढ़, गहोरा से बांधवगढ़ राजधानी परिवर्तित की थी। और बांधवगढ़ से ठीक है रीवा कौन ले गया था, तो ये था विक्रमजीत, ठीक है। विक्रमजीत ने बांधवगढ़ से राजधानी रीवा परिवर्तित कर दी थी। मध्य प्रदेश में मथुरा के नाग वंश की एक शाखा विदिशा में स्थापित थी। इस वंश का संस्थापक कौन था, इस वंश का संस्थापक हुआ था वृषनाग, ठीक है। कहाँ पर थी ये शाखा, विदिशा बेसनगर में थी, ठीक है। नहीं देखिए, मध्य प्रदेश के पन्ना में परिव्राजक वंश का शासन था। इस वंश का प्रथम शासक कौन था, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इस जो पन्ना में स्थित जो परिव्राजक जो वंश है साथियों, ठीक है, इसकी राजधानी नागौद हुआ करती थी। और इसका पहला जो राजा था वो देवादय था, ठीक है। इसके अलावा हस्तिन, प्रबंजन, संक्षोभ ये भी शासक थे। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी हुआ करती थी सतना का नागौद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश में उच्च कल्प राजवंश का शासन किस क्षेत्र पर था, उच्च कल्प राजवंश का शासन साथियों यदि इसकी बात करेंगे तो इसका शासन उचेहरा मतलब जो सतना वाला क्षेत्र ही है, सतना जिले में ही आता उचेहरा के बटलोही पात्र हम पढ़ते हैं ना शिल्पकला में, तो ये वही उचेहरा है, बटलोही पात्र, ठीक है, कांसे के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उचेहरा में ही उच्च कल्प राजवंश का क्या था साथियों, शासन था, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के तेवर जबलपुर में बोधि वंश था साथियों। बोधि वंश ने शासन किया था और इसके सिक्के प्राप्त होते हैं। तो किस शासक के सिक्के, श्री बोधि के भी, वासु बोधि के भी और चंद्र बोधि, तीनों शासकों के सिक्के यहां से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में बघेल खंड के मध्य वंश का प्रथम ज्ञात शासक कौन था, तो बघेल खंड के प्रथम जो ज्ञात शासक था उसका, ठीक है, जो बघेल खंड में मध्य वंश हुआ इसका प्रथम ज्ञात शासक कौन माना जाता है, भीमसेन मध्य माना जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैनी में स्थापित गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक, और यह वंश कहां पर हुआ था साथियों? तो उज्जैनी में स्थित गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? इसका सबसे प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय हुआ था। निम्नलिखित में से चेदी जनपद की राजधानी कहां थी? चेदी जनपद की राजधानी कहां थी साथियों? तो ध्यान रखिएगा, उज्जैनी बोल रहे हैं, अवंतिका बोल रहे हैं, सुक्तिमती बोल रहे हैं, तुंडीगेट। तो अवंतिका तो किसकी राजधानी थी? अवंतिका या उज्जैनी किसकी राजधानी थी? ये अवंती महाजनपद की राजधानी थी, अवंती महाजनपद की राजधानी थी। सुक्तिमती की यदि हम बात करें तो ये चेदी की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और तुंडीगेट किसे कहा जाता था? तो तुंडीगेट तो दमोह को कहा जाता था, ठीक है, तुंडीगेट दमोह को कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में मैकल के पांडु, मैकल पर्वत श्रृंखला जहां पर है, यहां पर पांडु वंश का शासन रहा। इस पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? राजा जयबल, वत्सराज, नागबल या भरतबल, कौन था? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो पांडु वंश का जो सबसे यहां का पहला शासक था वो था राजा जयबल। मध्य प्रदेश में शाहगढ़ रियासत की नींव किसने रखी थी? शाहगढ़ की जो रियासत थी इसकी नींव किसने रखी थी? एक और अच्छा प्रश्न पूछा गया साथियों, तो इसकी नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। बाद में यदि हम देखेंगे 1842 की क्रांति की बात करें, बुंदेला विद्रोह की बात करें, बुंदेला विद्रोह की बात करें, या फिर हम बात करें 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति में, ठीक है, किसने शाहगढ़ से विद्रोह किया था? राजा बख्तवली ने। और इन्हीं के सेनापति कौन थे? बौद्धन दउआ, जो कि एमपीपीएससी पूछ चुकी है, ठीक है, बौद्धन दउआ जो कि एमपीपीएससी पूछ चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश में दतिया रियासत का प्रथम शासक किसे माना जाता है? दतिया रियासत का प्रथम शासक किसे माना जाता है? वीर सिंह, भगवान राव बुंदेला, राव दलपत राव या राजा परीक्षित, ठीक है, किसे माना जाता है? ठीक है, ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना, भगवान राव बुंदेला को दतिया रियासत का प्रथम शासक माना गया है। जीर्ण अभिलेख से मध्य प्रदेश में गोहिल वंश के शासन की जानकारी मिलती है। ये जो जीर्ण अभिलेख है साथियों, ये मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त होता है? तो ये जीर्ण अभिलेख मध्य प्रदेश में मंदसौर से प्राप्त होता है। जीर्ण अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? मंदसौर, जिससे पता चलता है कि इस रीजन में गोहिल वंश ने क्या किया था? शासन। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में खंगार वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? खंगार वंश का संस्थापक खेत सिंह खंगार। कहां पर शासन था इनका? तो गढ़कुंठार पे। कहां था? गढ़कुंठार पर इनका शासन था। और यदि हम देखें तो ये वर्तमान में गढ़कुंठार का किला कहां आता है? निमाड़ी जिले में आता है, ठीक है, निमाड़ी जिले में आता है। कौन सा? यदि हम देखेंगे तो गढ़कुंठार का किला। खेत सिंह खंगार ने खंगार वंश की नींव रखी थी। कच्छापघात वंश, ठीक है, कच्छापघात वंश की ग्वालियर शाखा के प्रथम नरेश कौन माने जाते हैं? ग्वालियर शाखा के प्रथम नरेश कौन माने जाते हैं? अगेन अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्वालियर शाखा के प्रथम नरेश माने जाते हैं कौन? लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो कच्छापघात वंश था साथियों, इसकी 3 शाखाएं हुई, जिसमें सबसे प्रतापी जो महत्वपूर्ण शाखा हुई वो ग्वालियर की शाखा थी। और ग्वालियर की शाखा के यदि हम देखें प्रथम शासक कौन माने जाते हैं, ज्ञात शासक, तो वो माने जाते हैं कौन? तो लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में चंदेल वंश का मूल निवास स्थान किसे माना गया है? चंदेल वंश का मूल निवास स्थान, तो देखो बघेल वंश का प्रारंभिक स्थापना कहां हुई थी? गहोरा में हुई थी। और यदि हम देखें कि चंदेलों का जो मूल निवास स्थान माना गया है वो क्या माना गया है? वो माना गया है मनियागढ़। किसे माना गया है? मनियागढ़ को माना गया है, ठीक है। चंदेल वंश की संस्थापक कौन माने गए हैं? नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक, मूल निवास मनियागढ़। बाद में राजधानी महोबा कालिंजर बनी। मध्य प्रदेश में किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम देवगिरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में किया है? देवगिरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले अपने लेखों में करने वाले जो शासक थे वो कौन थे साथियों? चंदेल ही तो थे, ठीक है, चंदेल ही थे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, है ना, किस चंदेल शासक ने महुआ में विजय प्राप्त कर राहिल्या सागर झील, ठीक है, राहिल्या सागर झील का निर्माण कराया था? विजय शक्ति, हर्षदेव या राहिल ने? किसने कराया था? तो राहिल ने ही कराया था राहिल्या सागर झील का निर्माण, ठीक है। कहां पर? तो महुआ में। नहीं देखिए, चंदेल वंश के किस शासक ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक की उपाधि किस चंदेल शासक ने धारण की थी? ठीक है, किस चंदेल शासक ने धारण की थी? कौन सी उपाधि? परम भट्टारक की। ये बात ध्यान रखना है। तो ये थे कौन? हर्षदेव ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, जो कि राहिल के बाद शासक बने थे। मध्य प्रदेश में चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? नन्नुक को माना जाता है, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं चंदेल वंश के? तो ध्यान रखना साथियों, ये माने जाते हैं कौन? नन्नुक, ठीक है।
ठीक है। देखिए तो नन्नुक यहाँ पे साथियों है ना, नन्नुक इस वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थापित परमार राजवंश का संस्थापक कौन है? तो उपेंद्र या कृष्णराज, उपेंद्र या कृष्णराज। इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी साथियों, और बाद में राजधानी क्या बनी? तो बाद में ध्यान रखना, बाद में राजधानी धार बनी। बाद में राजधानी क्या बनी? धार बनी। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, पहला प्रतापी शासक कौन हुआ था? पहला प्रतापी शासक कौन हुआ था? तो ध्यान रखना, ये यशोवर्मन ये क्या हुआ था? यदि हम बात करें तो चंदेल वंश का पहला प्रतापी शासक हुआ था। देखो यदि हम बात करेंगे तो नन्नुक इस वंश का मूल संस्थापक माना जाता है साथियों। इसमें वास्तविक संस्थापक पूछा गया है, प्रश्न का उत्तर बदल देंगे, प्रश्न का उत्तर यशोवर्मन पूछेंगे। मूल या प्रारंभिक संस्थापक आदि पुरुष नन्नुक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जिसने शक्ति स्थापित की किस वंश की? तो चंदेल वंश की, वो कौन था? यशोवर्मन। नेक्स्ट देखेंगे, यदि हमने इसमें देखा परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र, या इन्हें ही क्या कहते हैं? कृष्णराज। इन्हें ही क्या कहते हैं? कृष्णराज कहते हैं, इन्हें ही कृष्णराज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस परमार शासक ने चालुक्य शासक तैलब द्वितीय को 6 बार पराजित कर दिया था? तैलब द्वितीय को 6 बार पराजित करने वाले शासक कौन थे? तो वाकपति मुंज थे। कौन थे? वाकपति मुंज। नेक्स्ट देखिए, चंदेल वंश के किस शासक ने परमार वंश के शासक सियक द्वितीय को हराकर मालवा क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी? ठीक है, तो सियक द्वितीय को हराकर यदि हम बात करें तो मालवा क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाले शासक कौन थे? परमार वंश के किस शासक ने यह विजय प्राप्त करी थी? एक और अच्छा प्रश्न पूछा गया है, तो फटाफट से आंसर करिए कि किस चंदेल शासक ने परमार वंश के शासक सियक द्वितीय को हराकर मालवा क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी? ये थे यशोवर्मन। मैंने बताया ना, यशोवर्मन पहले प्रतापी शासक हुए थे चंदेल वंश। चंदेल वंश के किस शासक ने प्रयाग संगम पर जल समाधि ले ली थी? तो ये कौन थे जो जल समाधि ले लिए थे भैया? ठीक है, कहां पर? प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर। तो ये थे धंगदेव। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव, गंडदेव या विद्याधर? तो विद्याधर ने करवाया था, ये बात ध्यान रखना। किसने करवाया था? विद्याधर। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है, सबसे बड़ा मंदिर है। 1986 में इसे ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। चंदेल वंश के किस शासक के सिक्के रीवा जिले से प्राप्त हुए? कीर्तिवर्मन, यशोवर्मन, नरवर्मन या देववर्मन? अगेन एक और अच्छा प्रश्न है कि चंदेल वंश के किस शासक के सिक्के रीवा से? तो ये हुए हैं किसके प्राप्त? मदन वर्मन के। नेक्स्ट देखें, 1182 ईस्वी में चंदेल शासक परमार्दी देव का किसके साथ युद्ध हुआ था? जिसने सेनापति आला उदल वीरगति को प्राप्त कर गए थे। आला उदल वीरगति को प्राप्त कर गए थे। चंदेल शासक परमार्दी देव का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान रायपिथौरा थर्ड से। पृथ्वीराज चौहान रायपिथौरा थर्ड। परमार्दी देव के ही दरबारी कौन थे? जगनिक। ठीक है, जगनिक, जिन्होंने क्या लिखी? आल्हा खंड। ये किसकी रचना है? आल्हा खंड। तो ध्यान रखना, आल्हा खंड जो रचना है ये जगनिक की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे, चंदेल वंश के किस शासक ने परमार राजा भोज को हराया था? चंदेल वंश के किस शासक ने परमार शासक राजा भोज को पराजित कर दिया था? ये कौन थे भाई? ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, हाँ, तो कौन थे ये? विद्याधर। ठीक है, राजा विद्याधर। ठीक है, जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, इन्होंने ही वो शासक, यदि हम बात करेंगे परमार शासक राजा भोज को हराया था। ठीक है, धार के भोजशाला मंदिर को मस्जिद में किसने परिवर्तित करवा दिया था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो वहाँ भोजशाला मंदिर था, उसको भोजशाला मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था, मस्जिद में से परिवर्तित करवा दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चंदेल वंश के किस शासक को चरखारी शिलालेख में कालिंजराधिपति, ठीक है, चरखारी रियासत जो हम देखते हैं, चरखारी रियासत भी है, और ये जो चरखारी का शिलालेख है इसमें कालिंजराधिपति कहा गया है। किसे कहा गया है? हमीर वर्मन को कहा गया है। ठीक है, रानी दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी, कीरत देव की पुत्री थी। कीरत सिंह की क्या थी? कीरत सिंह की पुत्री। कीरत सिंह की क्या थी? ये पुत्री। और किस वंश की ये रानी थी? तो रानी, ध्यान रखना, रानी किस वंश की थी? गौड़ वंश की। गौड़ वंश की ये क्या थी? रानी थी। नेक्स्ट देखते हैं, चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव को पराजित किया था। ध्यान रखना, किसने पराजित किया था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव को पराजित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का गुलाम था, ठीक है, उसने ही बाद में 1206 में लाहौर को राजधानी बनाते हुए दिल्ली में हम देखेंगे तो स्वतंत्र गुलाम वंश की स्थापना की थी। चंदेल शासक जयशक्ति ने अपनी पुत्री हट्टा का विवाह किस शासक से किया था? हट्टा का विवाह किससे किया था? किसने? तो चंदेल शासक जयशक्ति ने अपनी पुत्री हट्टा का विवाह किससे किया था? तो कलचुरी शासक से किया था। कलचुरी शासक से किया था अपनी पुत्री हट्टा का विवाह। ठीक है, ये ध्यान रखना।
हाँ बिल्कुल भाई। कोक्कल प्रथम से कौन थे? कलचुरी शासक कौन थे? कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम, कोक्कल प्रथम, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जगने किस चंदेल शासक के दरबारी कवि थे? जगने किसके दरबारी कवि थे? तो मैंने बताया था परमार्दी देव के। परिमल रासो भी इन्होंने लिखी है और आला खंड भी लिखा। मध्य प्रदेश में गौड़ वंश की राजनीतिक सत्ता का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है रामनगर के अभिलेख। रामनगर का अभिलेख कहाँ से संबंधित है? मंडला से संबंधित है। और ये किसका अभिलेख है? तो ये हृदय शाह का अभिलेख है। गौड़ शासक हृदय शाह का अभिलेख है। यहाँ पर गौड़ वंश की वंशावली मिलती है, वंशावली मिलती है। कितने गौड़ शासकों का उल्लेख है? 54 शासकों का उल्लेख मिलता है। 54 शासकों का उल्लेख मिलता है, ये बात ध्यान रखना। किसमें ये उल्लेख मिलता है? रामनगर अभिलेख मिलता है, जो कि मंडला में है। बटियागढ़ अभिलेख ये दमोह में है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक बोल रहा हूँ, वेरी सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। बटियागढ़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख ये कहाँ पर है? सागर में है। ये भानुगुप्त से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो कि मेहर भोज से संबंधित है, ठीक है। अकबरनामा के मेहरकुल से अकबरनामा के अनुसार यादव राव का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? यादव राव कौन था? तो गौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं, गौड़ वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं, गौड़ वंश के संस्थापक कौन माना जाता है? यादव राव। और बोल रहे हैं कि यादव राव का पूछ रहे हैं कि भाई कौन था यादव राव का उत्तराधिकारी कौन था? किसके अनुसार? अकबरनामा के अनुसार। तो कौन था? खरजी, ठीक है, खरजी इसका क्या था? उत्तराधिकारी था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गौड़ शासक को राज्यारोहण के तुरंत बाद अपने पुत्र के विद्रोह का, उसके ही पुत्र ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। उसके ही पुत्र ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, ठीक है। 82 क्वेश्चन को यदि हम यहाँ पर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन को, तो गोरक्षदास, सुखनदास, अर्जुनदास या जोगीदास। तो हम यहाँ पे प्रश्न पकड़ेंगे, इसका आंसर क्या होगा साथियों? अर्जुनदास इज द राइट आंसर। अर्जुनदास इज द राइट आंसर, ओके। नहीं देखिए, किस गौड़ शासक को गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा संग्राम शाह की उपाधि दी गई थी? आमंड दास या हम कहें अर्जुन दास की उपाधि, ठीक है। यदि हम देखें आमंड दास जो थे, ठीक है, इन्हें यदि हम देखेंगे तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने संग्राम शाह की उपाधि दे दी थी। किसे दे दी थी भाई? तो ये ध्यान रखना, आमंड दास, ठीक है। इन्हें ही 52 गणाधिपति कहा गया है और यही गौड़ वंश के सबसे प्रतापी शासक है। गौड़ वंश के सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक। साथियों ये आपका क्विक रिवीजन कराने के लिए ये क्लास है और इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल फटाफट इसका हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चंस का आंसर लगा रहे हैं। तो गौड़ वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन माने गए हैं? आमंड दास। इन्हें 52 गणाधिपति भी कहा गया है, 52 गणाधिपति कहा गया। किस गौड़ शासक ने 52 गणाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो ये थे संग्राम शाह। 52 गढ़ों पर इनका क्या था? शासन था, इसीलिए इन्होंने 52 गणाधिपति की उपाधि धारण की थी। गौड़ शासक दलपत शाह ने अपनी राजधानी गढ़ा से कहां स्थानांतरित की थी? सिंगौरगढ़। सिंगौरगढ़ कहां पर है? तो ये दमोह में है। सिंगौरगढ़ का किला कहां है? दमोह। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बना दी थी? गढ़ा से सिंगौरगढ़ बनाई थी। किसने? दलपत शाह। किस गौड़ शासक ने चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था? तो ये कौन थे? दलपत शाह, ठीक है। तो दलपत शाह ने रानी दुर्गावती से विवाह किया था, सिंगौरगढ़ के किले में किया था। निम्न में से किस गौड़ शासक ने मालवा शासक बाज बहादुर को 2 बार पराजित किया था? बाज बहादुर को 2 बार पराजित करने वाली थी रानी दुर्गावती। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों चौरागढ़। क्या बनाई थी इन्होंने? अपनी राजधानी चौरागढ़ बनाई थी। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, यह बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। 1576 ईस्वी को किस गौड़ शासक ने मदन महल में अपने पिता चंद्रशाह की हत्या कर दी थी? अपने ही पिता चंद्रशाह की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना, मधुकर शाह ने। किसने कर दी थी? मधुकर शाह, ठीक है, मधुकर शाह हुए, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। मुगल शासक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला पहला गौड़ शासक कौन था? पहला गौड़ शासक जिसने मुगल शासकों के प्रति ही कृतज्ञता व्यक्त की थी, मधुकर शाह। अपने पिता चंद्रशाह की हत्या कर दी और उसके बाद फिर कृतज्ञता व्यक्त करके खुद क्या बन गया? गौड़ शासक बन गया। बुंदेला शासक जुझार सिंह ने किस गौड़ शासक की हत्या कर दी थी? ये भी अच्छा प्रश्न है साथियों, कहां कर दी थी? तो जुझार सिंह ने चौरागढ़ पे आक्रमण किया था। चौरागढ़ पर आक्रमण किया था। चौरागढ़ राजधानी बना दी थी ना रानी दुर्गावती जी ने, तो चौरागढ़ पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में यह प्रेम शाह की क्या कर देता है? गौड़ शासक प्रेम शाह की हत्या भी कर देता है। कौन? तो ध्यान रखना, जुझार सिंह बुंदेला। अमोदा सती लेख के अनुसार किस गौड़ शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो ये ध्यान रखना है साथियों, ये भी था प्रेम शाह, ठीक है। प्रेम शाह ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किस शिलालेख के अनुसार बोल रहे हैं? अमोदा सती अभिलेख के अनुसार बोल रहे हैं। गौड़
गौड़ वंश का कला प्रेमी शासक जिसने स्वयं हृदय कौतुक, ठीक है, हृदय कौतुक या कौटिक लिखा है, या हृदय प्रकाश नामक संगीत ग्रंथ की रचना की है, ये थे कौन? हृदय शाह। हृदय शाह साथियों संगीतज्ञ, ये भी प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने यदि हम देखेंगे तो हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक संगीत ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने अपनी राजधानी चौरागढ़ से इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? रामनगर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। किस गौड़ शासक के समय गड़ा राज्य की यात्रा सिख गुरु नानक ने की थी? किस गौड़ शासक के समय की थी? ये भी एक अच्छा प्रश्न है साथियों, बिल्कुल इस तरीके से एग्जाम में क्या होते हैं, प्रश्न छप जाते हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो किसके समय की थी? अर्जुन दास के समय की थी। नेक्स्ट देखें, किस गौड़ शासक ने अपनी राजधानी रामगढ़ से मंडला स्थानांतरित की और सिक्कों पर महाकाली का नाम अंकित किया था? तो भाई साहब देखो, यदि हम बात करें, पहले राजधानी गढ़ा थी, दलपत शाह ने सिंगौरगढ़ बनाई, सिंगौरगढ़ से रानी दुर्गावती कहाँ ले गई? चौरागढ़ से हृदय शाह राजधानी कहाँ ले गया? तो हृदय शाह राजधानी ले गया कहाँ पर? रामगढ़। और रामगढ़ के बाद हम देख रहे हैं कि राजधानी किसने, ठीक है, रामगढ़ के बाद किसने राजधानी मंडला बनाई? तो मंडला के किले का निर्माण ही नरेंद्र शाह ने कराया था। किसने कराया था? नरेंद्र शाह ने कराया था। बंजर और नर्मदा और बंजर, ये नदी बंजर और ये नदी नर्मदा, इसके संगम पर, इस लोकेशन पर मंडला का दुर्ग बना है, नरेंद्र शाह ने बनवाया था। राजराजेश्वरी का मंदिर है इसमें, जिसका निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। किस मुगल शासक ने गौड़ राज्य की राजधानी देवगढ़ का नाम बदल के रामगढ़ कर दिया था? देवगढ़ का नाम बदल के रामगढ़ किया था। किस शासक ने किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो ये किसने किया था? औरंगजेब ने, ठीक है, किसने किया था? औरंगजेब ने। किस गौड़ शासक के समय मराठों का गढ़ा राज्य पर प्रथम आक्रमण हुआ था? मराठों के आक्रमण होने लग गए थे, और किस गौड़ शासक के समय हुआ था? महाराज शाह के समय, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा गौड़ शासक शिवराज शाह की विधवा पत्नी विलास कुंवरी की हत्या करवाई गई थी? ठीक है, किसके द्वारा गौड़ शासक शिवराज शाह की विधवा पत्नी विलास कुंवरी की हत्या करवा दी गई थी? कौन था वो शासक साथियों? तो ये थे सुमेर शाह। कौन था? सुमेर शाह। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांतिवीर शंकर शाह किस गौड़ शासक के पुत्र थे? तो ये ध्यान रखना, ये सुमेर शाह के, किसके पुत्र थे? सुमेर शाह के पुत्र थे। कौन? शंकर शाह। और शंकर शाह के पुत्र कौन थे? तो शंकर शाह के पुत्र थे रघुनाथ शाह। कौन थे? रघुनाथ शाह, है ना। दोनों को 18 सितंबर बलिदान दिवस मनाते हैं, 18 सितंबर 1857 को। कहां पे? जबलपुर में तोप के सामने बांध के उड़ा दिया गया था। इनकी रानी का नाम था फूल कुंवर, ठीक है। 1857 क्रांति की वीरांगना रानी फूल कुंवर की समाधि कहां है? तो जबलपुर में है। रानी फूल कुंवर किसकी रानी थी? शंकर शाह की रानी थी। मोती महल, रानी महल, राय भगत की कोठारी किस दुर्ग में है? तो रामनगर के दुर्ग में है। रामनगर का दुर्ग मंडला जिले में आता है, और इसका निर्माण यदि हम देखेंगे तो इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था साथियों किसने? ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण हृदय शाह ने कराया था। नर्मदा नदी पर हृदय शाह ने कराया था। इसी के अंदर आपको एक बघेलिन महल भी मिल जाएगा। इसी के अंदर आपको बघेलिन, ठीक है, बघेलिन महल भी मिल जाएगा। बघेलिन महल भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल शासन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला पहला गौड़ वंश का शासक कौन था? ये हमने अभी भी देखा था, ये कौन था? मधुकर शाह। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। बुंदीला शासक जुझार सिंह ने गौड़ शासक की हत्या कर दी थी, तो ये प्रेम शाह की हत्या कर दी थी। किस गौड़ शासक को उसके सिक्कों पर पुलत्स्य वंशी कहा गया? ये एक अच्छा प्रश्न आया है। पुलत्स्य वंशी, पुलत्स्य ऋषि मतलब पुलत्स्य ऋषि का ही वंशज रावण भी माना गया, और अपने आप को रावण का वंशज भी यहाँ से पता चलता है। गौड़ जनजाति का संबंध रावण से है। संग्राम शाह ने अपने सिक्कों पर सोने के सिक्के चलवाए, जिस पर उसने अपने आप को पुलत्स्य वंशी लिखवाया। किसने? संग्राम शाह, सबसे प्रतापी शासक। गौड़ शासक हृदय शाह ने चिमनी रानी के लिए कौन सा महल बनवाया था? चिमनी बेगम कहलाती थी वो, तो इसीलिए बघेलिन महल। कहां पर है? ये भी मंडला के रामनगर के दुर्ग में है, ठीक है, मंडला के रामनगर के दुर्ग में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। मदन महल कहाँ है? जबलपुर में। मदन महल मदन शाह ने जबलपुर में बनवाया था। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। चौरागढ़ नरसिंहपुर जिले में स्थित है। इसे रानी दुर्गावती ने राजधानी बनाया था। यहीं पर रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण का जन्म हुआ। यहीं पर क्या हुआ? मृत्यु हुआ। सभी कथन क्या पूछ रहे हैं? सत्य विकल्प का चयन करिए। सभी विकल्प क्या है साथियों? इसमें सत्य हैं, ठीक है। मंडला जिले में स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था निजाम शाह ने, ठीक है।
ये मंडला के दुर्ग में, मंडला किले में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। गौड़ शासिका रानी कमलापति के पति निजाम शाह को किसने जहर देकर मारा था, ठीक है। तो यदि हम बात करें ये कौन था भाई, तो ये था आलम शाह, ठीक है। किसने इनकी हत्या कर दी थी, जहर देकर हत्या कर दी थी, किसने करी थी, आलम शाह ने हत्या करी थी। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। रानी कमलापति और निजाम शाह, इनके जो पति थे निजाम शाह, कहाँ के शासक, गिन्नौरगढ़, है ना, गिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह, जिनकी जहर देके हत्या करवा दी थी किसने, आलम शाह ने। बाद में दोस्त मोहम्मद ने एक लाल घाटी का युद्ध लड़ा और कमलापति के पुत्र कौन थे, नवल शाह, इनको पराजित कर भोपाल पर अधिकार कर भोपाल रियासत की स्थापना करी थी। गौड़ राज्य की एक शाखा ने देवगढ़ पर भी शासन किया। इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी साथियों कहाँ थी, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें तो देवगढ़ पर भी शासन किया था गौड़ों की एक शाखा ने, और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, देवगढ़, तो ये हुआ करती थी छिंदवाड़ा, ठीक है। कहाँ पर, छिंदवाड़ा में हुआ करती थी, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न। देवगढ़ के गौड़ राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी हरियागढ़ से देवगढ़ स्थानांतरित की थी, तो राजा जाटवा ने। किसने की थी, राजा जाटवा ने की थी, ठीक है। नहीं देखें निम्नलिखित में से देवगढ़ के किस गौड़ शासक ने देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था, किस गौड़ शासक ने देवगढ़ का नाम बदल के साथियों इस्लामगढ़ कर दिया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। फटाफट से देखिएगा, 110 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो महीपत शाह इज द राइट आंसर। नहीं देखेंगे, देवगढ़ के किस गौड़ शासक ने दशावतार मंदिर और देवगढ़ किले का निर्माण करवाया था, देवगढ़ किले का निर्माण कराया था राजा जाटवा ने ही करवाया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। राजा जाटवा ने ही इस मंदिर का और किले का निर्माण करवाया था। देवगढ़ कहाँ पे, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में खेरला का गौड़ राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी अमरावती थी, तो ये खेरला का गौड़ राज्य कहाँ पे था, बैतूल में हुआ करता था, मध्य प्रदेश में। ओरछा में बुंदेला राजवंश की नींव किसने रखी थी, ओरछा में किसने रखी थी, रुद्र प्रताप बुंदेला। वैसे बुंदेला वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, सोहनपान माना जाता है, सोहनपान। इसने यदि हम देखेंगे गढ़कुंठार के खंगारों को पराजित कर इसने गढ़कुंठार में क्या की थी, बुंदेला वंश की नींव रखी। लेकिन इसी के वंश में आगे चल के रुद्र प्रताप ने ओरछा में बुंदेला वंश की नींव रखी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। किस बुंदेला शासक ने गढ़कुंठार से ओरछा राजधानी बनाई थी, देखो जरूर रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा की स्थापना कर दी थी, ओरछा में बुंदेला वंश की नींव भी डाल दी थी। लेकिन यहाँ ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि किसने राजधानी गढ़कुंठार से ओरछा बनाई थी राजधानी, तो भारती चंद ने बनाई थी, ठीक है। क्योंकि रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद शासक कौन बनता है, भारती चंद ही तो बनता है। किस बुंदेला शासक की मृत्यु 1592 ईस्वी में दतिया के निकट हुई थी, है ना, दतिया के निकट किसकी मृत्यु हुई थी, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। दतिया के निकट किसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, फटाफट से आंसर करिएगा, ठीक है। दतिया के निकट किस बुंदेला शासक की मृत्यु हुई थी, तो मधुकर शाह की हुई थी, ठीक है, मधुकर शाह की हुई थी। किस बुंदेला शासक ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी भाई, वीर सिंह बुंदेला ने। किसने कर दी थी, वीर सिंह बुंदेला ये क्यों कर दिए थे, क्योंकि ये सलीम के मित्र थे कौन, वीर सिंह बुंदेला। और सलीम भी आगे चल के किस नाम से, जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना था, कौन, सलीम, ठीक है। तो वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर दोनों अच्छे मित्र थे। जहांगीर को लेने आ रहा था कौन, अबुल फजल अकबर के कहने पे, जिसमें रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किस बुंदेला शासक ने शिवपुरी में स्थित करेरा किले का निर्माण कराया था, करेरा किले का निर्माण किसने कराया था, विक्रमजीत सिंह ने, जुझार सिंह ने, वीर सिंह बुंदेला ने या धर्मपाल ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो वीर सिंह बुंदेला ने करेरा स्थित किले का निर्माण कराया था, शिवपुरी के करेरा किले का निर्माण। निम्नलिखित में से किस बुंदेला शासक ने धुबेला महल का निर्माण कराया था, धुबेला महल का निर्माण कराया था साथियों किसने, राजा छत्रसाल। इसमें डी ऑप्शन दिया नहीं है, चंपत राय बुंदेला यदि हम देखेंगे तो बुंदेला इसका ऑप्शन होगा, चंपत राय बुंदेला। आंसर लेकिन क्या है, राजा छत्रसाल, ठीक है। तो ध्यान रखना, राजा छत्रसाल ने धुबेला महल, और राजा छत्रसाल की छतरी भी तो कहाँ है, धुबेला में ही तो है, राजा छत्रसाल की छतरी भी धुबेला में है। और धुबेला ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये ध्यान रखना, ये छतरपुर में आता है। धुबेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, छतरपुर में। नहीं देखें, किस बुंदेला शासक ने अपने भाई हरदौल को जहर देकर मरवा दिया था,
था, हरदौल को जहर देके मरवाया था किसने? जुझार सिंह बुंदेला ने। जुझार सिंह बुंदेला ने अपने ही भाई हरदौल की हत्या करवा दी थी, शक कर रहा था उस पर। निम्नलिखित में से किस बुंदेला शासक ने अपनी राजधानी ओरछा से टेहरी टीकमगढ़ स्थानांतरित की थी? कहां से? ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित की थी। किस बुंदेला शासक ने अपनी राजधानी ओरछा से टेहरी ले गया था? तो ध्यान रखना, धर्मपाल, विक्रमाजीत, उद्धोत सिंह और सावंत सिंह। तो मेरा आंसर तो है विक्रमा सिंह, ठीक है, विक्रमाजीत सिंह। आपका आंसर क्या बनता है? ठीक है, फटाफट से बताएं करें आप लोग भी, है ना। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, बुंदेला और अंग्रेजों के मध्य कब एक सुरक्षा संधि हुई थी? बुंदेला और अंग्रेजों के मध्य ये सुरक्षा संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1812 में ये सुरक्षा संधि हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? यदि हम बात करें बुंदेला शासक विक्रमाजीत के कार्यकाल में लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, और ओरछा का मतलब वेलेजली, ठीक है, जो कि सहायक संधि वाले हैं, और वो ओरछा आए थे और उनके समय ये एक सुरक्षा संधि हुई थी। किसके समय में? तो विक्रमाजीत बुंदेला के समय। के बुंदेला शासक ने 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ मिलकर पिंडारियों का दमन किया था? पिंडारियों का दमन किस बुंदेला शासक ने किया था? तो ध्यान रखना, धर्मपाल सिंह बुंदेला ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ मिलकर पिंडारियों का दमन किया था। निम्नलिखित में से लड़ाई सरकार के संबंध में सत्य कथन का चयन करिए। यह ओरछा राज्य की विक्टोरिया कहा जाता, सही है। 1842 के बुंदेला विद्रोह में कर्नल सलीमैन की सहायता की, ठीक है। 1857 क्रांति में इन्होंने नत्थे खां को रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण हेतु भेजा। इनके बारे में सभी कथन ये क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं। ध्यान रखना, लड़ाई रानी या लड़ाई सरकार, ठीक है, ये ओरछा राज्य की क्या कहलाती? विक्टोरिया कहलाती है। मध्य प्रदेश में दतिया रियासत का प्रथम शासक किसे माना जाता है? दतिया रियासत का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो हमने देखा था भगवान राव बुंदेला को। दतिया रियासत के किस शासक को औरंगजेब ने बुंदेलखंड में चंपत राय का दमन हेतु भेजा था? औरंगजेब ने औरंगजेब के यदि विरुद्ध देखेंगे तो चंपत राय ने बाद में राजा छत्रसाल, चंपत राय के पुत्र ही कौन थे? राजा छत्रसाल थे, जिन्होंने पन्ना रियासत की स्थापना की। तो बुंदेलखंड में चंपत राय के दमन हेतु किसे भेजा था? राव शुभकरण सिंह। किसे भेजा गया था? राव शुभकरण सिंह को भेजा गया था, जो कि कहां के? दतिया रियासत के शासक थे। दतिया रियासत के शासक दलपत राव के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। यह राव शुभकरण का उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम प्रताप सिंह और दलपत राव की इसकी उपाधि थी। दलपत राव इसकी उपाधि थी। इसने दतिया का नाम बदलकर दिलीप नगर किया था। दतिया में विशाल किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनके बारे में सभी कथन क्या है भाई? बिल्कुल सत्य है। सभी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। परीक्षित बुंदेला कब दतिया रियासत का शासक बना? ठीक है, ये पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये 1801 में बुंदेला कब दतिया का शासक था? मध्य प्रदेश में पन्ना रियासत की स्थापना किसने की थी? पन्ना रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा छत्रसाल ने की थी। किसने की थी भाई? राजा छत्रसाल ने की थी। किस बुंदेला शासक को बुंदेल केसरी या बुंदेलखंड का शिवाजी कहते हैं? राजा छत्रसाल बुंदेला को कहते हैं। राजा छत्रसाल बुंदेला को कहते हैं। पन्ना में किस शासक के समय प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथ का आगमन हुआ था? स्वामी प्राणनाथ का आगमन हुआ था राजा छत्रसाल के समय, ठीक है। प्राणनाथ मंदिर भी है, कहां पर है? पन्ना में है साथियों, ठीक है। यदि हम देखेंगे तो हाँ, बुंदेल केसरी, बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहते हैं? नहीं, बुंदेलखंड का शिवाजी ध्यान रखिएगा किसे कहा जाता है साथियों? तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, राजा छत्रसाल को, ठीक है। यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य भारत का नेपोलियन ये किसे कहा जाता है? यशवंतराव होलकर को कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। छत्रसाल बुंदेला ने किस शासक के समय मैहर पर अधिकार कर लिया था? किस बघेल शासक के समय मैहर पर अधिकार कर लिया था? तो ये ध्यान रखना है, अनूप सिंह के समय। किसके समय? अनूप सिंह के समय। नेक्स्ट देखेंगे, 1731 में राजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद साम्राज्य विभाजन कर उसके तीसरे पुत्र पेशवा बाजीराव को कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए थे? तो पेशवा बाजीराव को जो क्षेत्र प्राप्त हुआ था वो झांसी, कालपी और गुना का क्षेत्र था। फिर हम देखते हैं निम्नलिखित में से, क्योंकि तीसरा पुत्र पेशवा बाजीराव ये घोषित किए गए, मतलब घोषित कर दिया था, अपना तीसरा पुत्र घोषित किया था किसे? पेशवा बाजीराव को। थे उनके कौन से? 2 पुत्र ही थे, ठीक है। उनके मूलतः यदि हम देखें तो 2 पुत्र थे, हृदय शाह और जगत राय। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हृदय शाह जो हुए थे, हृदय शाह जो हुए थे
इन्हें हम देखेंगे पन्ना, कालिंजर, शाहगढ़ और जगत राय इनको जैतपुर का मिल गया था, जैतपुर का क्षेत्र मिल गया। जैतपुर बांदा चरखारी का क्षेत्र मिला था। हृदय शाह को कहाँ का मिला था? पन्ना, कालिंजर, शाहगढ़ का मिला था, ठीक है। और झांसी कालपी गुना ये पेशवा बाजीराव को। निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक ने रीवा में बुंदेली दरवाजे का निर्माण कराया था? पन्ना रियासत के हृदय शाह ने ही रीवा में जाकर साथियों किसका निर्माण करा दिया था? बुंदेली दरवाजे का निर्माण करवा दिया था। यह बात भी ध्यान में लेके चलेंगे। किस शासक के समय पन्ना में सर्वप्रथम हीरे की खदानों की खोज पन्ना रियासत के किस शासक के समय की गई थी? तो ये थे सुभाग सिंह। कौन थे? सुभाग, इनका भाग्य था ना, तो सुभाग सिंह ने क्या कर दिया था भाई? ये आपके ज्येष्ठ पुत्र थे, किसके? हृदय शाह के ज्येष्ठ पुत्र थे, और इनके समय ही सुभाग सिंह के समय पन्ना में हीरे की खोज हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। फिर नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश में शाहगढ़ रियासत की नींव किसने रखी थी? तो मैंने पहले भी बताया था, शाहगढ़ रियासत की नींव किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने रखी थी। फिर देखें 1842 के बुंदेला विद्रोह में निम्न में से किसके समय हुआ था? ठीक है, मर्दन सिंह, अर्जुन सिंह, बख्तवली, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो साथियों यदि देखा जाए तो यहां पर हम देखें बुंदेला विद्रोह निम्न में से किसके समय हुआ था? तो बख्तवली इस समय क्या थे? शासक थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, बख्तवली ये शासक थे, कहाँ के? शाहगढ़ के शासक थे। हालांकि इन्होंने अर्जुन यदि हम देखेंगे तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। जैतपुर रियासत के किस शासक ने बिलगांव और पनवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों को हराया था? बिलगांव और पनवाड़ी के युद्ध में हराया था जैतपुर रियासत के राजा कौन थे? राजा पारीक्षित, ठीक है, राजा पारीक्षित, ठीक है। ठीक है, इन्होंने, है ना, राजा पारीक्षित ने, है ना, डी इज द राइट आंसर। नहीं देखिए, राजा पारीक्षित ने कब अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? तो राजा परीक्षित ने कब आत्मसमर्पण किया था? 1844, 1844। मोर प्रहलाद किस रियासत के शासक थे? जैतपुरा के नहीं थे, चरखारी के, ठीक है, नहीं थे, छतरपुर के, चंदेरी वानपुर के। कहाँ के थे? चंदेरी वानपुर, डी इज द राइट आंसर, चंदेरी वानपुर के थे, ये ध्यान रखना है। रतन सिंह चरखारी के थे, जहाँ पे चरखारी में ही क्या हुआ था? बुढ़वा मंगल मेला भी हुआ था, ठीक है, बुढ़वा मंगल मेला, ठीक है। बुढ़वा मंगल मेला ये कब हुआ था? 1836 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? चरखारी रियासत के अंतर्गत। दतिया रियासत के किस शासक ने बिल्हार के युद्ध में मराठा शासक अंबाजी इंगले का सामना किया था? दतिया रियासत के किस शासक ने किया था? तो शत्रुजीत सिंह बुंदेला ने किया था, शत्रुजीत सिंह बुंदेला ने। जैतपुर राजा पहाड़ सिंह ने 1765 ईस्वी में अजयगढ़ क्षेत्र किसे दे दिया था? जैतपुर के राजा पहाड़ सिंह ने 1765 में अजयगढ़ का क्षेत्र ये किसे दे दिया था? तो ये दे दिया था साथियों गुमान सिंह को, ठीक है, गुमान सिंह। चंदेरी वानपुर रियासत के किस शासक ने 1617 ईस्वी में चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया था। राम शाह, भरत शाह, दुर्जन सिंह और मोर प्रहलाद। अच्छा प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो ये कौन थे? भरत शाह थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विजय राघवगढ़ रियासत विस्तृत थी? तो ये कटनी में विस्तृत थी, ठीक है। बघेल वंश के आदि पुरुष किसे माने जाते हैं? व्याघ्रराज को माना जाता है बघेल वंश का आदि पुरुष। 1236 ईस्वी को भीमल देव ने बघेल वंश की स्थापना कहाँ की थी? भीमल देव ने। इन्हें ही बाद में यदि हम देखेंगे तो व्याघ्रदेव के नाम से जाना गया, ठीक है। तो कहां पर की थी? गहोरा। कहां पर की थी भाई? गहोरा में की थी सबसे पहले, ये बात ध्यान रखना है ना, गहोरा में। वीर भानुदय काव्यम में किसे गहोरा का प्रथम शासक बताया गया है? ये जो काव्य है इसमें किसे पहला शासक बताया गया है? कहां का? गहोरा का। तो अनिक देव को। किसे बताया गया है भाई? अनिक देव को बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला बघेल वंश का पहला शासक जिसने क्या की थी साथियों? महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, ये कौन था? बुल्लार देव, ठीक है, ये कौन था? बुल्लार देव। किस बघेल शासक को तारीखे मोहम्मद शाही में युग का नीरम, ठीक है, युग का नीरम कहा गया है, ठीक है। ईरानी पहलवान था एक, ठीक है। तो यहाँ पर तारीखे मोहम्मद शाही में युग का नीरम किसे कहा गया है? किस शासक को कहा गया है? तो ये भीमरदेव को कहा गया है, बघेल शासक भीमरदेव को युग का नीरम कहा गया। किस बघेल शासक ने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की मदद की थी? ठीक है, खानवा के युद्ध में
खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की मदद की थी? कौन सा वो शासक था भाई, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये कौन थे? वीर सिंह बघेल, वीर सिंह बघेल थे। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन से शासक वीर भानु के दरबारी कवि थे? वीर भानु के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? कवि माधव, कवि पद्मनाथ, तानसेन, इनमें से कोई नहीं। तो वीर भानु के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? कवि माधव। ठीक है, कौन थे भाई? कवि माधव थे, है ना। और वीर भानु के दरबार में थे, इन्होंने इसीलिए वीर भानुदय काव्यम की रचना भी की थी। वीर भानुदय काव्यम किसने लिखा है? कवि माधव ने। वीर भानुदय काव्यम। किस बघेल शासक ने अकबर की विस्तारवादी नीति के भय से अपनी राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित कर ली थी? रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव ने गहोरा से राजधानी क्या बनाई थी? बांधवगढ़ बनाई थी। ठीक है, यह बात ध्यान रखें। नहीं देखिए, बघेल वंश के शासक वीरभद्र देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात अकबर ने इसे राजा की उपाधि देकर बांधवगढ़ का शासक बनाया था। ठीक है, वीरभद्र देव के बारे में बोल रहे हैं। इसकी मृत्यु मुगल दरबार से बांधवगढ़ की ओर लौटते समय बरौंधा शहडोल के निकट पालकी से गिरकर हुई थी, ये भी सही है। ठीक है, इसके दरबार में पद्मनाथ मिश्र नामक कवि के द्वारा वीरभद्र देव चंपू काव्य लिखा गया था। ठीक है, तो कौन सा इसमें आंसर हो रहा है? तो इसमें आंसर हो रहा है डी। ठीक है, ये किसका पुत्र था? राम देव का पुत्र था, जिसकी मृत्यु आगरा से बांधवगढ़ आते हुए पालकी से गिरके हो गई थी ना। बघेल शासक वीरभद्र देव ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत में लिखा था? कंदर्प चूड़ामणि, 10 कुमार, पूर्व कथासार, वीरभद्र चंपू। ठीक है, तो इसमें से यदि हम देखें वीरभद्र चंपू तो अभी हमने देखा, ये किसने लिखा था भाई? तो इनके दरबार में पद्मनाथ मिश्र थे, इन्होंने लिखा हुआ है वीरभद्र चंपू। तो इन्होंने कंदर्प चूड़ामणि और 10 कुमार लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? तो वीरभद्र देव ने। डी इज द राइट आंसर। किस बघेल शासक ने रीवा को अपनी राजधानी और बांधवगढ़ को सैनिक मुख्यालय बना दिया था? तो विक्रमजीत ने। किसने बना दिया था? विक्रमजीत ने बना दिया था। तो विक्रमजीत ने रीवा को अपनी राजधानी बनाया था, बांधवगढ़ को सैनिक छावनी। रीवा राज्य के किस शासक के शासनकाल के दौरान छत्रसाल बुंदेला ने मैहर पर अधिकार कर लिया था? छत्रसाल बुंदेला ने। तो हमने देखा था किसके समय? अनूप सिंह के समय। किसके समय कर लिया था भाई? ध्यान रखिएगा, अनूप सिंह के समय। ठीक है, अनूप सिंह के समय। नेक्स्ट देखते हैं, बघेल शासक अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां के साथ मिलकर 1635 ईस्वी में बुंदेला शासकों का दमन किया, जिसमें कौन मारा गया? तो अच्छा प्रश्न पूछा गया है, अगेन आंसर करिए। हाँ, ठीक है, तो इसमें विक्रमजीत बुंदेला मारा गया था। कौन मारा गया था? विक्रमजीत बुंदेला। ठीक है, महाराज भाव सिंह ने किस संस्कृत साहित्य की रचना की थी? महाराज भाव सिंह ने। ठीक है, महाराजा भाव सिंह ने किस संस्कृत साहित्य की रचना की थी? बताएं भाई साहब, यहाँ पे आंसर करें। तो ध्यान रखना, कंदर्प चूड़ामणि, 10 कुमार चरित तो हमने देखा पहले ही। ठीक है, बघेल शासक ने होत्र कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? महाराज भाव सिंह ने की थी, यानी कि सी इज राइट आंसर। 11 मार्च 1948 को रीवा राज्य के किस शासक ने भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? अंतिम शासक कौन थे? तो महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव थे। महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव थे। नेक्स्ट देखेंगे, महाराजा मार्तंड सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रीवा राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, इन्हीं के समय बघेल रियासत का भारत संघ में विलय हुआ, ये भी ठीक है। सर्वप्रथम रीवा में व्हाइट टाइगर को इन्हीं के शासनकाल के दौरान देखा गया और पकड़ा गया। व्हाइट टाइगर जिसे पकड़ा गया वो कौन था? मोहन। ठीक है, किसे पकड़ा गया था? मोहन को पकड़ा गया था। इसे ध्यान रखना, सभी कथन बिल्कुल क्या लग रहे हैं? सही प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, 1726 ईस्वी में किस बघेल शासक के समय बुंदेला शासक हृदय शाह ने संपूर्ण रीवा राज्य पर अधिकार कर लिया था? संपूर्ण, यदि हम देखेंगे, हृदय शाह ने संपूर्ण रीवा राज्य पर अधिकार कर लिया था किस बघेल शासक के समय? अच्छा प्रश्न है, अगेन अच्छा प्रश्न है साथियों। तो यदि हम इसमें बात करेंगे तो ये थे राजा अवधूत सिंह। कौन थे? राजा अवधूत सिंह। किस बघेल शासक के समय बघेलखंड का तथा बांदा नवाब अली बहादुर ने के मध्य युद्ध हुआ था? ठीक है, तो यदि हम देखें किस बघेल शासक के समय बघेलखंड तथा बांदा नवाब अली बहादुर के मध्य युद्ध हुआ था? तो राजा अजीत सिंह आंसर है। कौन है? राजा अजीत सिंह के समय युद्ध हुआ था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखें,
1842 ईस्वी में रीवा शासक जय सिंह और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? ठीक है, 1812 में जय सिंह, रीवा शासक जय सिंह और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? ठीक है, बांदा की संधि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, आंसर लगा सकता हूँ। ठीक है, कौन सी संधि हुई थी भाई? तो ध्यान रखिएगा, बांदा की संधि, है ना। कौन सी संधि? बांदा की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस बघेल शासक के समय रीवा राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट रिचर्डसन की नियुक्ति की गई थी? रिचर्डसन किस शासक के समय नियुक्त किया गया था? तो विश्वनाथ सिंह के समय नियुक्त किया गया था। फिर हम देखें किस रीवा शासक के समय 1857 की ईस्वी की क्रांति हुई थी? गुलाब सिंह, विश्वनाथ सिंह, वेंकटरमण या रघुराज सिंह? तो रघुराज सिंह ने ही गोविंदगढ़ का किला बनवाया था। गोविंदगढ़ का किला किसने बनवाया था? रघुराज सिंह ने ही बनवाया था। ठीक है, रीवा राज्य में बघेलखंड एजेंसी की स्थापना कब की गई? रीवा राज्य में बघेलखंड एजेंसी, मतलब अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना रेजिडेंट नियुक्त किया और बघेलखंड एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना, 1857 में ही की गई थी बघेलखंड एजेंसी की स्थापना, है ना। साथियों, इसमें एक छोटा सा सुधार कर लीजिए ना। 1957 में तो क्रांति हुई थी ना, 1871 में बघेलखंड एजेंसी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बघेलखंड एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1871 में हुई थी। ठीक है, सर दिनकर राव द्वारा रीवा राज्य में किए गए प्रमुख सुधार कार्यों के संबंध में सत्य विकल्प का चयन करें। मिताक्षरा कचहरी नामक फौजदारी की स्थापना की थी। फौजदारी की स्थापना, परमंड विभाग को चुंगी वसूलने का अधिकार दिया था। ठीक है, 1867 को स्थापित इलाहाबाद जबलपुर रेल लाइन को सतना से जोड़ा था। सभी सही है भैया, है ना। ये क्या थे? दिनकर राव, सर दिनकर राव। रीवा रियासत के अंतर्गत हम इनकी यदि भूमिका देखें, बहुत महत्वपूर्ण रही है साथियों, दिनकर राव। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे सुधार कार्य करवाए थे। किसके अंतर्गत करवाए थे? तो रीवा रियासत के अंतर्गत करवाए थे। ठीक है, दीवान थे ये। इनमें से किसने सतना क्षेत्र में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था? ठीक है, भीमा नायक ने निमाड़ में किया था। ठाकुर सरजू प्रसाद हो गए, रणमत सिंह हो गए, शंकर शाह हो गए। तो कौन है? रणमत सिंह। शंकर शाह जबलपुर में है क्योंकि, है ना, तो रणमत सिंह ने, है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने रीवा राज्य में सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया था? अच्छा प्रश्न है। सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण वेंकटरमण, ठीक है, बघेल शासक वेंकटरमण ने करवाया था। प्रथम समाज सुधारक नरेश किसे कहा जाता है? तो प्रथम समाज सुधारक नरेश राजा गुलाब सिंह को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने छुआछूत को दूर करने के लिए सहभोज प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, बहुत सारे पवई रूल्स भी लेकर आए थे। कौन? तो राजा गुलाब सिंह। रीवा शासक गुलाब सिंह ने रीवा में बैंक ऑफ बघेलखंड की, ठीक है, रीवा में बैंक ऑफ बघेलखंड की स्थापना कब की थी? रीवा में बैंक ऑफ बघेलखंड की स्थापना इन्होंने कब की थी? ठीक है, तो ध्यान रखना, इन्होंने रीवा में बैंक ऑफ बघेलखंड की स्थापना 1934 में की थी। रीवा राज्य के अंतिम शासक कौन थे? ठाकुर रणमत सिंह, राजा रामचंद्र, राजा गुलाब सिंह या राजा मार्तंड सिंह जुदेव। ठीक है, तो रीवा राज्य के अंतिम शासक कौन थे? राजा मार्तंड सिंह जुदेव। किसने मैहर दुर्ग का निर्माण कराया था? भाव सिंह, भैदचंद्र, फतेह सिंह या रघुराज सिंह? तो रघुराज सिंह ने तो गोविंदगढ़ का किला बनवाया था भाई साहब, है ना। रघुराज सिंह ने कौन सा किला बनवाया था? तो गोविंदगढ़ का किला। यहाँ पे भैदचंद्र हैं जिन्होंने मैहर का किला बनवाया था। बघेल राज्य के अंतर्गत कौन सी जागीर भी आती थी? बघेल राज्य के अंतर्गत कौन सी जागीर? नागौर, मैहर, सोहावल, ये तीनों जागीरें आती थी बघेल राजवंश या रीवा राज्य के अंतर्गत। 1732 में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में होलकर राजवंश का संस्थापक कौन था? होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मल्हार राव होलकर ने। मल्हार राव होलकर। इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इंदौर। इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इंदौर। नेक्स्ट देखिए, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? मल्हार राव होलकर को ही जाना जाता है। मल्हार राव होलकर को मालवा का प्रथम मराठा सूबेदार कहा जाता है। 1731 में त्रिला का युद्ध मुगल सूबेदार दया बहादुर और किसके मध्य हुआ था? तो चिमनाजी अप्पा, होलकर और सिंधिया, ये तीनों शामिल थे इसमें, तीनों शामिल थे। ठीक है, मल्हार राव होलकर ने इंदौर में रजवाड़ा का निर्माण की नींव कब रखी थी? रजवाड़ा पैलेस जो कि 7 मंजिला इमारत है साथियों, रजवाड़ा पैलेस, ध्यान रखना, इसकी नींव कब रखी गई थी? ये एक अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखना 1747 किसने रखी थी? मल्हार राव होलकर ने ही रखी थी नींव। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध में होलकर राजवंश के किस शासक ने भाग लिया था? मल्हार राव होलकर ने स्वयं लिया था, बाद में घायल हो गए थे और घायल होने के बाद जब इन्होंने देखा कि सुना नहीं जा रही, इनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं पेशवा द्वारा,
तो ये फिर क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव का निधन कब हुआ था? तो भाई इनका निधन 1754 में हुआ था साथियों, 1754 में हुआ था। कुंभेर का क्या कर रहे थे, कुंभेर के युद्ध में जब ये निरीक्षण कर रहे थे उसी समय एक गोली इनको आके लगती है। 1754 में इनका निधन हो गया था खांडेराव का। मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ था? मालेराव। कौन हुए थे? मालेराव, जो कि खांडेराव का क्या था, खांडेराव का पुत्र मालेराव। और खांडेराव का विवाह किससे हुआ था? खांडेराव का विवाह हुआ था अहिल्याबाई से। किससे हुआ था? अहिल्याबाई से विवाह हुआ था किसका? खांडेराव का। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना, मल्हारराव होलकर की मृत्यु, ठीक है, इनकी यदि हम देखेंगे छतरी, इनकी छतरी अहिल्याबाई होलकर ने कहाँ बनाई थी? आलमपुर भिंड में बनवाई थी। ये बात ध्यान रखना, आलमपुर भिंड में बनवाई थी। उत्तराधिकारी कौन होते? मालेराव। लेकिन मालेराव एक वर्ष के तक लगभग शासन करने के बाद मस्तिष्क ज्वर के कारण उनका भी निधन हो जाता है। होलकर वंश की महान शासिका अहिल्याबाई का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म भैया महाराष्ट्र में ही हुआ था। कहाँ की थी ये? महाराष्ट्र की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार अपनी राजधानी स्थानांतरित कर महेश्वर बनाई थी? महेश्वर को राजधानी किसने बनाया था? अहिल्याबाई होलकर ने ही बनाया था महेश्वर को अपनी राजधानी। ये बात ध्यान रखना है। अहिल्याबाई होलकर के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करें। इनका राजमाता के नाम से जाना जाता है, यही तो गलत हो गया। राजमाता नहीं, इन्हें लोक माता कहते हैं, लोक माता कहते हैं। ठीक है, राजमाता किसे कहते हैं? तो राजमाता विजया राजे सिंधिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? विजया राजे सिंधिया जी को कहते हैं। क्या कहते हैं? राजमाता। इन्हें कहते हैं लोक माता। महेश्वर में साड़ी उद्योग की स्थापना है, तो सही है। बनारस में मणिकर्णिका का घाट का निर्माण कराया, ये भी सही है। गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण कराया, सही है। आंसर क्या होगा इसमें? ए। अहिल्याबाई के बाद होलकर राजवंश का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अहिल्याबाई होलकर के बाद तुकोजी राव कौन हुए थे भैया? तो ध्यान रखना, इनके बाद यदि हम बात करेंगे तो कौन हुए थे इनके उत्तराधिकारी, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अहिल्याबाई होलकर के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तुकोजी राव होलकर हुए थे। फिर देखिए, महेश्वर में मां अहिल्या मंदिर और विठोजी होलकर की छतरी का निर्माण किस होलकर शासक ने कराया था? विठोजी होलकर की अहिल्या मंदिर, अहिल्याबाई की छतरी भी कहां पर है, अहिल्या घाट भी कहां पर है साथियों? तो महेश्वर में। ठीक है, अहिल्या यदि बात करेंगे तो महाअहिल्या का मंदिर, अहिल्या घाट, इन सब का निर्माण किसने करवाया था? यशवंत राव होलकर, जो कि होलकर वंश के सबसे प्रतापी शासक रहे हैं। सबसे प्रतापी शासक यही रहे हैं, होलकर वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। और होलकर वंश के यशवंत राव होलकर की बात करें तो इन्हें मध्य भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। इन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है यशवंत राव होलकर जी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में अंग्रेजों और किस होलकर शासक के मध्य हुई थी? कौन सी संधि बोल रहे हैं? तो मंदसौर की संधि बोल रहे हैं साथियों। 1818 में मल्हारराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी मंदसौर की संधि। किस होलकर शासक ने अपनी राजधानी इंदौर से भानुपुरा स्थानांतरित की थी? तो यशवंत राव होलकर ने की थी। किसने की थी? यशवंत राव होलकर ने कर दी थी। 1818 में मल्हारराव होलकर द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? अभी मैंने बताया कौन सी संधि हुई थी, मंदसौर की संधि हुई थी साथियों। ठीक है, इंदौर स्थित रजवाड़ा को 1801 में किस राजवंश के सेनापति ने जला दिया था? तो सिंधिया वंश का सेनापति था। किस वंश का सेनापति था? ये ध्यान रखना, सिंधिया वंश का सेनापति था, जिसने यदि हम बात करेंगे तो इसे जला दिया था। ठीक है, और सिंधिया वंश का सेनापति कौन था? सर्जेराव। ठीक है, सर्जेराव घाटे, ये घाटा करवा दिया। ठीक है, सर्जेराव घाटके ने ये क्या किया था? इसे रजवाड़ा पैलेस को जला दिया था। ठीक है, कब जलाया था? 1801 में आक्रमण किया था इंदौर पे। मध्य भारत में विलय के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे? मध्य भारत में विलय के समय होलकर वंश के प्रमुख कौन थे? यशवंत राव द्वितीय, जिन्हें पार्ट बी मध्य भारत का उपराज प्रमुख भी बनाया गया था। उपराज प्रमुख बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। मध्य भारत प्रांत में उपराज प्रमुख रूप में किसने शपथ ली थी? तो मैंने बताया यशवंत राव होलकर द्वितीय ने। महाराजा मार्तंड सिंह दुदेव ने इन्होंने विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख बने थे। विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख ये कौन थे? तो ये ध्यान रखना है, महाराजा मार्तंड सिंह दुदेव। ठीक है, जीवाजी राव सिंधिया ये मध्य भारत के राज प्रमुख थे। मध्य भारत के राज प्रमुख कौन थे? तो ये थे आपके पार्ट बी कैटेगरी का स्टेट मध्य भारत, इसके राज प्रमुख जीवाजी राव थे। यादवेंद्र सिंह की यदि मैं बात कर रहा हूं तो यादवेंद्र सिंह, ध्यान रखना, विंध्य प्रदेश के उपराज प्रमुख थे, और ये किस रियासत से आया करते थे? ये आपके यादवेंद्र सिंह जी जो थे ये पन्ना रियासत से, किससे आया करते थे? पन्ना रियासत से आते थे।
तुकोजी राव होलकर का उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया के सहयोग से बना, कौन बना? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, किसके पूछ रहे हैं? तुकोजी राव होलकर का उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया के सहयोग से, दौलत राव सिंधिया के, ठीक है, तुकोजी राव होलकर का उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया के सहयोग से कौन बना था? काशीराव, यशवंतराव, तुकोजी राव या अहिल्याबाई तो नहीं बनी भाई, ठीक है ना, है ना। तो कौन बना था ये पूछा गया है यहाँ पर प्रश्न। ठीक है, तो ये बना था काशीराव होलकर। कौन बन गया था भाई? काशीराव होलकर। नहीं, ठीक है। दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा किस होलकर शासक को राज राजेश्वर अली रजा बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो ऑब्वियसली बात है, सबसे प्रतापी शासक कौन हुए थे? यशवंतराव प्रथम, जिन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में यशवंतराव होलकर ने भाग लिया था? कसरावद, हादसपुर, कुंच का युद्ध या उपरोक्त सभी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इन्होंने इन सभी युद्धों में क्या लिया था? भाग लिया था। इन सभी युद्धों में भाग लिया था। किसने लिया था? तो आपके यशवंतराव होलकर। कुंच का युद्ध हो, हादसपुर का युद्ध हो, कसरावद का युद्ध हो। यशवंतराव प्रथम की पुत्री कौन थी जिसने मंदसौर संधि की शर्तों का उल्लंघन कर अंग्रेज कैप्टन हंट से संघर्ष किया था? मंदसौर संधि की शर्तों का उल्लंघन कर दिया था, कौन थी इनकी ये पुत्री? ठीक है, फटाफट से बताइएगा। बुंदेलखंड में है कुंज। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, हाँ भाई, कौन है भाई? तो भीमाबाई। भीमाबाई ने, भीम, ठीक है, बहुत गर्म मिजाज, तो ध्यान रखना, भीमाबाई ने अंग्रेजों की शर्तों का उल्लंघन कर अंग्रेज कैप्टन हंट से संघर्ष किया था। इंदौर में पंडरीनाथ का मंदिर का निर्माण किस होलकर शासक ने कराया था? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। ये जो पंडरीनाथ का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप ध्यान रखना, मल्हार राव होलकर द्वितीय ने, मल्हार राव होलकर द्वितीय ने। ठीक है, शिवाजी राव होलकर ने क्या कराया था? लाल बाग पैलेस इंदौर में किसने बनवाया था? तो शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। ठीक है, किस होलकर शासक के समय 1857 की क्रांति हुई थी? मल्हार राव द्वितीय, तुकोजी राव द्वितीय, यशवंत राव द्वितीय या फिर शिवाजी राव होलकर? ठीक है, तो यहां पर हमें आंसर मिलता है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, 1857 क्रांति, तुकोजी राव होलकर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अंग्रेजों को साथ दिया। निम्नलिखित में से शिवाजी राव होलकर ने इंदौर में किसकी स्थापना कराई? तुकोजी राव अस्पताल, होलकर कॉलेज, लाल बाग पैलेस, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। शिवाजी राव होलकर ने इंदौर में हुकुमचंद मिल की स्थापना किस होलकर शासक के समय की गई थी? एक और अच्छा प्रश्न है। इंदौर में जो आपकी हुकुमचंद मिल की स्थापना की गई थी, वो किस शासक के समय की गई थी? तो ध्यान रखना, ये तुकोजी, ठीक है, तुकोजी राव तृतीय के समय की गई थी। ठीक है, नहीं थी। मालाबार हिल हत्याकांड का आरोप किस होलकर शासक पे लगाया गया था? एक और अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के ही प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं साथियों। ठीक है, तो ध्यान रखना, मालाबार हिल्स मुंबई हत्याकांड मुंबई में है। ठीक है, मालाबार हिल्स कहाँ है? मुंबई में है, और यहाँ पे हत्या हुई थी। इस हत्याकांड का आरोप किस पे लगाया गया? तुकोजी राव तृतीय पे लगाया गया था। आरोप लगा के केस चलाया गया था। किस होलकर शासक ने इंदौर में टाउन हॉल का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था? टाउन हॉल का निर्माण कराया था, जिसका उद्घाटन हम देखेंगे जॉर्ज पंचम ने किया था, तुकोजी राव तृतीय ने किया था। यशवंत राव होलकर द्वितीय के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करें। इन्हें आधुनिक इंदौर का निर्माता कहा जाता। ठीक है, वर्ष 1935 में इंदौर हवाई अड्डे का निर्माण करवाया था। ठीक है, 1923 में नवरत्न मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है भाई, ठीक है, एम वाई अस्पताल का निर्माण भी करवाया। बताइए कौन सा कथन इनके बारे में यदि हम देख रहे हैं सत्य है या असत्य है? तो ध्यान रखना, नवरत्न मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तुकोजी राव ने करवाया था। तुकोजी राव तृतीय ने। किसने? तुकोजी राव तृतीय ने इसका निर्माण कराया था। नवरत्न मंदिर, जिसे अभी आप केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जानते हो, इंदौर में है, केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जानते हो। मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे साथियों, ये बात ध्यान रखना। राणोजी सिंधिया इस वंश के सबसे इस वंश के संस्थापक थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन। ठीक है, इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन। नेक्स्ट देखते हैं, राणोजी सिंधिया के पश्चात सिंधिया वंश के शासक कौन बने थे? सिंधिया वंश के यदि हम देखेंगे शासक कौन बने थे? दत्ताजी सिंधे, जयप्पराजे, जनकोजी राजे या महादजी सिंधिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे साथियों को ये जानकारी नहीं होती है साथियों कि इनके बाद शासक कौन बने थे। तो ध्यान रखना, जयप्पराजे सिंधिया, ये राणोजी सिंधिया के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। ठीक है, किस सिंधिया शासक की
किस सिंधिया शासक की शुक्रताल के युद्ध में हत्या कर दी गई थी? शुक्रताल के युद्ध में हत्या कर दी गई थी, किस सिंधिया शासक की हत्या की गई थी, ये पूछा जा रहा है। फटाफट से बताइएगा, 305 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे तो दत्ताजी सिंधिया, दत्ताजी सिंधिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सिंधिया शासक ने पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था? तीसरे युद्ध में, ठीक है, किस सिंधिया शासक ने? देखो आप बोलोगे सर हम देख रहे हैं महादजी सिंधिया भी गए थे, बिल्कुल महादजी सिंधिया सबसे प्रतापी शासक हुए साथियों, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? महादजी सिंधिया ही हुए। लेकिन जिस समय पानीपत का युद्ध हुआ उस समय सिंधिया शासक कौन थे? जनकोजी सिंधिया थे। और इनके एक प्रकार से हम कहें तो सेना प्रधान के रूप में महादजी सिंधिया भी शामिल हुए। लेकिन जब महादजी सिंधिया ने देखा कि ठीक तरीके से युद्ध नहीं हो रहा है, युद्ध हम हार सकते हैं, तो उन्होंने युद्ध से पीछे हट गए। जनकोजी सिंधिया उसी युद्ध में शामिल रहे और कहते हैं बाद में इन्हें बंदी बनाया गया और ये वीर गति को प्राप्त हुए। पानीपत का तीसरा युद्ध साथियों आप सभी को पता होना चाहिए 1761 में हुआ था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में अहमद शाह अब्दाली की सेना ने जनकोजी सिंधिया को बंदी बनाया और बाद में उनकी हत्या कर दी। सिंधिया वंश के शासक दौलत राव सिंधिया ने 1810 में अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ बनाई थी? तो भैया ग्वालियर को बनाई थी, ठीक है। जाट शासक से, ठीक है, जाट शासक से यदि हम देखें महादजी सिंधिया ने ग्वालियर जीता था, बाद में दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। महादजी सिंधिया और तुकोजी राव होलकर के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अच्छा प्रश्न है, ठीक है। महादजी सिंधिया और तुकोजी राव होलकर के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये था साथियों 1793 में लड़ा गया था। 1793 में लड़ा गया था लखेरी का युद्ध। कौन सा? लखेरी का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, 1794 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया ने कुडरला के युद्ध में किसे हराया था? चलिए, हाँ, तो इन्होंने निजाम को हराया था, हैदराबाद के निजाम को कुडरला के युद्ध में हराया था 1794 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस सिंधिया शासक ने लश्कर नगर की स्थापना की थी? लश्कर नगर की स्थापना किस सिंधिया शासक ने की थी? अगेन अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, दौलत राव सिंधिया, इन्होंने ही ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। दौलत राव सिंधिया, इन्हें मोतीवाला के नाम से भी, इन्होंने मोती व्यापार को बढ़ावा दिया था, इसीलिए इन्हें मोतीवाला के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इन्हें मोतीवाला के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है। तो साथियों यदि हम बात करें तो एक रिवीजन मुझे आपका कराना था, ठीक है। एक आपके लिए रिवीजन आपके लिए मुझे कराना था और इसी क्रम में यदि हम देखें तो ये एक हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं,